आयरन सल्फेट डॉट बेटा बात करें 7H2 है कि बहुत अच्छे। नेक्स्ट बेटा बात करें, कभी कोई आपसे पूछे व्हाइट विट्रोल का फॉर्मूला क्या है? व्हाइट विट्रोल का बताओ जल्दी से। व्हाइट विट्रोल का फॉर्मूला क्या है? सफेद धोते का व्हाइट विट्रोल का फॉर्मूला क्या आएगा? बहुत अच्छे, ये किसने बताया अभी? जिंक सल्फेट डॉट बेटा बात करें क्या आएगा? 7H2। हाँ कि ना, क्लियर है। और आपने बेटा बोला था अभी क्या बताओ, बोलो बात करें इप्सम। ये जिप्सम का तो था, इप्सम का भी पढ़ा था हम सबने, पढ़ा था नहीं पढ़ा दोस्त? तो बताओ बेटा बात करें इप्सम का फॉर्मूला क्या था, बोलो जी। मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2। इनमें देखो 7H2 है कि नहीं है? ये एक दूसरे की बेटा बात करें क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। इनको बोल सकते हैं आइसोटोप टाइप के। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ग्लूकोज और बेटा बात करें हमारे पास फ्रक्टोज क्या थे एक दूसरे के? अरे आइसोटोप थे कि नहीं थे? तो वैसे बेटा बात करें ये भी होते हैं एक दूसरे के। नहीं समझ में आ रहा है? ये आपने पढ़े हैं इसलिए इनको आपको याद रखना है। इप्सम जिप्सम की भी हमने लिखे थे, ठीक है ना। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 सियोनी CaSO4 डॉट बेटा बात करें जी, बिल्कुल जिप्सम का ही पढ़ा था ना बेटा ऊपर में। जिप्सम का पढ़ा था, क्या पता बोलूं? कैल्शियम सल्फेट डॉट बेटा बात करें कितना? 2H2। बहुत अच्छी है, मैग्नीशियम सल्फेट था। और इसी से बोलो अपन ने, याद है इसको गर्म किया था कितने टेम्परेचर बेटा बात करें? नियरली बेटा बात करें 200 डिग्री सेल्सियस पर। नहीं तो बेटा बात करें तो बना था ब्लेंड प्रेस है ना। अगर अपन बात करें 120 पे गर्म करें, कितने पे गर्म करें दोस्त? 120 डिग्री सेल्सियस। तो अपने बोला था बेटा डेढ़ वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए थे और क्या बन गया था हमारे पास? CaSO4। और इसको बनाने की पूरी मैकेनिज्म देखी थी हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो CaSO4 डॉट क्या गया बेटा बात करें? हाफ H2O। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सोचो अगर इसके बेटा आपने कितने मॉलिक्यूल लिए हो तो बोलो। अरे डबल मॉलिक्यूल लिए होते, इसके कितने मॉलिक्यूल लिख सकते थे आप? अगर डबल कर देते तो बेटा इसका फिर हम फॉर्मूला कैसे करते? ये दो बन जाएंगे। सोच पा रहे? ये बेटा बात करें फिर सोचो, अगर एक में से 1.5 निकल रहा है पानी तो दो में कितने निकलेंगे? सीधी सी बात है। अगर हम इसको पूरी बात करें, एक हमने कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूज किए तो उसको बोलते हैं जिप्सम। लेकिन अगर इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लें तो इसका भी डबल बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे हमने गर्म किया था तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकले थे बेटा बात करें? 3/2। कितने निकले थे? 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए थे, माइनस 3/2 H2O। याद आ रहा है? अगर यही कंडीशन हम आगे करें, मतलब बेटा अगर 2 मॉलिक्यूल लेकर फिर गर्म करें तो बोलो कुछ भी दिक्कत नहीं, तो ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ बेटा बात करें? CaSO4। ये तो 2 आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? और आधा वाटर मिलकर क्या बन जाएगा? 1 वाटर। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इन्हीं का फॉर्मूला है। देखो अगर एक मॉलिक्यूल ले रहा है बेटा बात करें CaSO4.2H2, इसमें से आप 1.5 पानी निकाल रहे हैं, 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये बनेगा। लेकिन अगर हमने इसके डबल मॉलिक्यूल ले लिए, मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट और 4 वाटर, तो कैल्शियम सल्फेट तो 2 ही रहेंगे, पर आधा आधा वाटर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको बेटा बात करें क्या बोलते? बुढ़िया बात है, बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते इसको? अरे बोला था कि नहीं बोला था? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते। इसी को गाँव में लोग क्या बोलते? पुट्टी बोलते। याद है? POP बोलते ना, घर बनता है तो POP बना कराते हैं। घरों को बनाने में, मतलब बिल्डिंग बनाने में इसका यूज होता है। आपने देखा था बेटा बात करें, जब कभी किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ हो या कोई भी बॉडी पार्ट, तो उसको क्या करने के लिए बताओ? उसको सील्ड करने के लिए भी अपन क्या करते हैं? पट्टा चढ़वाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अगर याद आ रहा है। बेटा बात करें दांतों की कैविटी को भरने में भी अपन यूज करते हैं इसका। नहीं समझे आप? कई बार तो बुरी बात की जो दांत हो जाते हैं, दांत कभी आपके टूट जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि रोड पे कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब डॉक्टर टाइप के बन के, वो झोला छाप रहते हैं। कभी आपके दांत में कुछ क्या हो जाए कि किसी की कैविटी बन जाए तो सब वो मसाला भर देते हैं, ठीक है, तब भी इसका अपन यूज कर लेते हैं। किसका? POP का। लेकिन कुछ समय बाद निकल जाता है। लेकिन अगर वहीं आप एक पढ़े लिखे बात करें, BDS वाले के पास जाओ, डेंटिस्ट के पास, तो फिर वो आपको वहां बताता है बेटा बात करें क्या, वहां एकदम दांतों वाला सीमेंट भरता है। उस सीमेंट की बात अभी अपन करेंगे। अभी नॉर्मल सीमेंट पढ़े, फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है? होगी सोच पा रहे दोस्त? तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, किसके बारे में बात करें? सोचो, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्जैक्ट, पोर्टलैंड सीमेंट। अगर हम बात करें दोस्त, पोर्टलैंड सीमेंट होता क्या है? इसकी बात करें, इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा बताओ जी? बिल्कुल, इसकी डिस्कवरी की थी बेटा बात करें किसने? जोसेफ एस्पेडिल, है कि नहीं? कब की थी बताओ बेटू बात करें? इन बहुत अच्छे 1824, है ना? तो इनने बेटू बात करें क्या की थी? डिस्कवरी की थी। किसकी? पोर्टलैंड सीमेंट की।
पहले गुड़िया बात किसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोला, आपको पता है गुड़िया बात करें कि इस दुनिया में हम देखा जाए आज के टाइम पे आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो किसका बेटा बात करें, आयरन का, समझ पा रहे, और सीमेंट का। कर रहे कि नहीं कर रहे? आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, आजकल कच्चे मन तो बनते नहीं है, पक्के मकान जो भी बनाते हो, कंक्रीट रोड जो भी बनाते बेटा बात करें, तो सबसे ज्यादा यूज किसका कर रहे हैं, सीमेंट और आयरन का। और तीसरा बेटा बात करें बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने के लिए गुड़िया बात करें, ये आपने देखा होगा बेटा, ये जो हमारे पास ऑटो व्हील्स होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि नहीं है, मतलब जो हमारी गाड़ियां होती है इनमें भी क्या यूज करते हैं अपन, स्टील। तो तीन चीजों का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, चाहे वो खाने के बर्तन हो, चाहे बात करें गुड़िया बड़े बड़े हमारे पास क्या हो बताओ, ऑटोमोबाइल, हाँ की ना, इंडस्ट्रीज हो, तो इनमें अपन तीन चीजों का यूज करते हैं। एक तो हमारे पास यूज हो रहा है गुड़िया बात करें क्या, आयरन, दूसरा होता है बेटा स्टील, और तीसरा गुड़िया बात करें क्या हो रहा है, सीमेंट। ठीक है, आपने देखा घर घर गुड़िया बात करें, गांव गांव में ये हमारे पास बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जो रोड सड़क योजना है कि नहीं, हमारे घर में गुड़िया बात करें ग्रामीण क्षेत्र में जो घर बन रहे हैं आजकल कहीं भी देख लो, कच्चे मकान बन रहे कि पक्की बन रहे हैं, पक्की अगर बन रहा है बेटा बात करें तो छत डलेगा, बीम पिलर बनेंगे, वहां गुड़िया बात आयरन सीमेंट की बात अपन करेंगे, कंक्रीट बेटू बात कर यूज करते कि नहीं करते। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि बेटा बात करें इंग्लैंड में एक आइसलैंड है, इंग्लैंड के अंदर क्या है बोलू, एक आइसलैंड है, मतलब एक द्वीप है, समझ पा रहे हो, जिसका नाम क्या है बेटा बात का, पोर्टलैंड, उसका नाम क्या है, पोर्टलैंड है। इंग्लैंड के अंदर एक आइसलैंड है, उसका नाम क्या है, पोर्टलैंड। तो उस पूरे बात करें आइसलैंड में जो हमें पत्थर मिले, क्या मिले, पत्थर, उन पत्थर के अंदर पूरे बात करें वही केमिकल कंपोजिशन था जैसा केमिकल कंपोजिशन पूरे बात करें समझ आ रहा है, जोसेफ एस्पिडल ने बनाया। या फिर ऐसा समझ लो आप कि जोसेफ एस्पिडल गए वहां पे, कहां पे, इंग्लैंड के पोर्टलैंड आइसलैंड पे, उन्होंने वहां के पत्थरों को देखा कि ये पत्थर इतने मजबूत क्यों, उनको फोड़ के देखा तो इनके अंदर ऐसा कौन कौन सा केमिकल है, तो उनको वहां पे क्या मिला बेटा बात कर, उसको उनको उनके अंदर मिला क्या, एक तो मिला सीमेंट, सीमेंट मतलब क्या, सीमेंट मिला उनको बेटा लाइमस्टोन मतलब चूना, और दूसरा मिला उनको क्ले, क्या मिला। अब क्ले का मतलब क्या है बेटा बात करें, क्ले में मैंने दो चीजें होती है, एक तो एल्यूमिना, एल्यूमिना का मतलब है Al2O3, Al2O3 जिसको अपन बोलते हैं एल्यूमिना या बोल सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा वाला बेटा बात करें सिलिका, SiO2, समझ में आ रहा है। तो क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी और बेटा बात करें किसको, लाइम स्टोन को मिला करके इन्हें क्या बना दिया, सीमेंट बना दिया। मेनली तो क्या क्या होता है, लाइम स्टोन, और लाइम स्टोन में क्या है, या तो चूने का पत्थर, उसको अपने गोलू बात के गर्म किया तो थोड़ा सा तो CO बन गया था, क्विक लाइम, और बेटा बात करें CO2 गैस निकल गई थी, अगर याद आ रहा है तो क्विक लाइम दी थी वो बच गया, और दूसरा उसमें मिला दिया क्या है बेटा बात करें, क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी में क्या क्या है, एल्यूमिना और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो बन गया बेटा बात करें क्या, सीमेंट। तो इनने, या तो तुम ऐसा बोल दो, इन जबकि बुक्स में कैसा दिया रहता है कि भैया इनने बनाया था सबसे पहले, जो गुड़े बात के सीमेंट बनाया इनने, जब इसकी स्टडी की तो जैसे इंग्लैंड के पोर्टलैंड आइसलैंड पर बेटा बात करें पत्थर का जो केमिकल कंपोजिशन था कि नहीं था, वैसा ही गुड़े बात करें केमिकल कंपोजिशन इनने बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर अपन देखें बेटा बात करें हमारे पास, तो ये तो जानने की जरूरत नहीं पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोला, सीमेंट बोले या पोर्टलैंड सीमेंट, नाम एक ही है, समझ पा रहे हो। तो इसका बेटा बात के सबसे पहले अगर कोई पूछे कि बताओ इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन, समझ में आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना बेटा। तो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें गुड़िया, तो इसमें हमारे पास क्या आता है बेटा, देखो इसके अंदर आएगा हमारे पास क्या, जल्दी बोलो जी, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोल सकते हैं लाइम, क्या बोल सकते बेटा, लाइम बोल सकते नहीं बोल सकते, लाइम मतलब क्या है, क्विक लाइम, या तो दीदी लाइम स्टोन बोल दो, क्विक लाइम बोल दो, तो मैं सीधा उसको लाइम बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बताओ बेटा, लाइम बोलता हूँ, है कि नहीं, लाइम, लाइम में वीडियो बात करें क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, लाइम में आ जाएगा जी कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपका दिल करे तो आप बोल सकते इसको लाइम स्टोन, लाइम स्टोन को जैसे आप तोड़ोगे, लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना बेटा, लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, और जब बेटा इसको अपन गोलू क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से CO2 गैस निकल जाती है। अब CO2 बेटू गैस है तो वो तो निकल जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन नाम क्या दे देते हैं बताओ, क्विक लाइम, अगर याद आ रहा है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट सीधा लिख दिया लाइम, लाइम मतलब बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा होता है बेटा बात करें क्या बताओ, दूसरा दीदी बात करें सिलिका, क्या है बेटा बात करें, सिलिका, सिलिका में क्या जाएगा बोलो बताओ, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। थर्ड नंबर पे आगे बेटा बात करें एल्यूमिना, क्या जाएगा बोलो बताओ, एल्यूमिना, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, समझ गए ना दोस्त। तो एल्यूमिना, एल्यूमिना के बाद अगर हम बात करें क्या था बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत अच्छे, तो उसको बोल सकते हैं अपन मैग्नीशिया, क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशिया, समझ में आ रहा है। तो मैग्नीशिया बोलो गुरु बात करें, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बेटा बात करें थोड़ी बहुत बोलो क्या होता है, जिप्सम, क्या होता है बेटा बात करें, लेकिन जिप्सम क्यों मिलाया गुरु बात करें आपने,
सेटिंग के लिए, समझ पा रहे, ताकि ये क्या हो जाए, जम जाए, समझ पा रहे। लेकिन जम तो क्या करें, ये नहीं मिलाएंगे तो क्या जमेगा नहीं, जम जाएगा। लेकिन ये मिलाएंगे तो क्या होगा, जमने में देर लगेगी, समझ में आ रहा है। ताकि पूरे अपन चाह रहे कि एक साथ ऐसा नहीं कि हमने पूरे बात करें पानी को मिलाया तो नहीं जम गया, अपन को नीचे पानी मिलाते कि मिलाते सीमेंट में, और फिर पूरे बात को उसको अपन कहाँ ले जाते, जहां तक हमारा जहां इसका यूज करना होता है छत पे ले जाते, फिर वहां पर कंक्रीट बिछाते हैं, फिर उसको बेटे बात का शाम तक वो जमता है। आप देखा उसको 2 से 3 दिन लग जाते जमने में, और अपन धीरे धीरे उसकी तराई करते रहते, पानी डालते रहते। तो अपन सब देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले लाइम है, मतलब बेटा बात करें मेन कंपोनेंट कौन सा है बोलो, लाइम, जिसमें बेटू बात की कितना होता है, आपने बोला बेटू बात के 50 से 60%, समझ में आ रहा है। दीदी बात करें ये एनसीईआरटी का डाटा है, जबकि रियल में होता है 70% करीब होता है। अगर अपन बात करें सिलिका की, तो सिलिका कितना बताओ बेटू बात करें, 20 से लेके 25%, समझ में आ रही वीडियो बात करें। रियल डाटा है वीडियो इसका 18%, सोच पा रहे हो। अगर अपन देखिए बात करें मैग्नीशिया, मैग्नीशिया बेटू बात करें मतलब ये एल्यूमिना, एल्यूमिना कितना होता है बेटू बात करें, सोचो 5 से लेके बेटू बात करें 10%, ठीक है। आज बेटू बात करें हमारे पास किसके ऊपर, मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया कितना होता है, जल्दी बोलो। मैग्नीशिया बेटा बात करें 2 से 3%, और बेटा बात करें जिप्सम भी कितना होता है बोलो, जिप्सम भी बेटा बात करें, जिप्सम भी लिखा था, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2, आया कि नहीं आया। ये भी कितना होता है बेटा बात करें 2 से 3%, और बेटा बात करें इसमें और होता है कि हमारे पास Fe2O3, सोच पा रहे, आयरन ऑक्साइड, आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ये बेटा बात करें बोलो कितना होता है, ये होता है 1 से 2%, आ रहा कि नहीं आ रहा। सीधी सी बात है बेटू बात करिए, आपको याद रखना है। अगर ये याद रख लिया तो फिर कोई दिक्कत आपको वैसे भी नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमारे पास याद रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारे कंपोनेंट आपको क्या करना है, याद रखना है। हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे। चलो आगे बताओ बेटा। इसमें बुरी बात क्या अपन देखते हैं हमारे पास कि पानी क्यों मिलाते हैं, तो ये कंपोजिशन पता चला। इसके अलावा कोई पूछे बताओ रॉ मटेरियल क्या है, बोलो रॉ मटेरियल क्या यूज लेते हैं। हाँ ये तो कंपोजिशन होता है सीमेंट में, ये सब होता है सीमेंट में, लेकिन कोई पूछे बताओ बात करें बोलो किस किस पदार्थ का यूज हम सीमेंट बनाने में करते हैं, तो रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा पदार्थ क्या लेते हैं आप। तो रॉ मटेरियल बेटा बात करें मेनली हम 2 चीजें ही लेते हैं, समझ पाए। 2 चीजों का मतलब क्या है बेटा बात करें, एक तो बोलो उनको लेना लाइमस्टोन, क्या लेना बेटा बात करें, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में क्या आ जाएगा दोस्त, अरे वही आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें बेटा बात के CO2 निकल जाएगी जैसे गर्म करोगे। और लगभग सीमेंट बनाने के लिए हम दीदी 1500 से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज करते हैं, सोच पा रहे दोस्त। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा। और दूसरा हमारे पास गुड़िया होता है क्या, क्ले, क्या होता है दोस्त, क्ले। अब क्ले में क्या होता है गुड़िया बात करें, लाइमस्टोन में तो पता चल गया क्या आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्ले में क्या होता है बेटा बात करें Al2O3 प्लस बेटा बात करें SiO2, सोच पा रहे हैं। मतलब सिलिका और एल्यूमिना होता है, क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिना। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड़िया बात करें, जब ये केमिकल जुड़ते हैं आपस में, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो इनका दीदी बात करें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, मुख्य घटक क्या होते हैं। ये तो सारे घटक हैं, लेकिन क्या ये अकेला मिलेगा आपको, नहीं, प्योर स्टेट में थोड़ी मिलते। ये बेटा बात किसके साथ मिलता है बोलो बात करें, ये आपने देखा इसके साथ मिलता है, समझ में आ रही है, ये इसके साथ मिलता है। तो ऐसे ही आपस में किसके फॉर्म में रहते हैं बेटा बात करें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। तो बोलते हैं मेन इंग्रेडिएंट, मतलब बेटा बात करें मुख्य घटक। समझ में आ रही नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल देखा आपने, सारे घटक देखे, लेकिन इन घटक में भी बेटा बात करिए किस किस फॉर्म में रहते हैं, हाँ कि ना। तो अपन क्या लिखे बताओ बेटा बात करें, मेन इंग्रेडिएंट, क्या लिख रहा है, मेन इंग्रेडिएंट। समझ में आ रही नहीं आ रहा। मुख्य बेटू बात करें हमारे पास क्या होते हैं, घटक। अब देखो बेटू इन्हीं को मिलाते जाओ बोलो, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेटा बात कर सिलिकॉन से मिलकर क्या बनाएगा बेटा बात कर, सोचो बोलो, डाई कैल्शियम, सोच पा रहे, CaSO4, डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलता है बेटू बात करें, इसको बोलते हैं अपन डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट अगर रहेगा, देखना बेटू बेटू बात कर, देखो ये क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल वाला पार्ट है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, एसिड है। अरे अगर अपन कार्बन की इसको पकड़ो ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन किसके नीचे आता है, कार्बन के नीचे, तो सिलिकॉन को रिप्लेस कर दो कार्बन से, तो क्या बन गया CO2। CO2 क्या है, एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस, तो सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है बेटा बात करें कि ये पता चल गया मुझे कि इस फॉर्म में रहेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये हमारे पास डाई कैल्शियम सिलिकेट है तो कितने परसेंट होता है, ये होता है बेटा बात करें नियरली 26%। क्या होता है दोस्त। इसके अलावा कैल्शियम भी गुड़िया बात करें, पता है सिलिकेट के साथ मिलकर के दूसरा फॉर्म बनाता है, जिसे अपन बोलते हैं ट्राई कैल्शियम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, CaSiO5, इसको अपन बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं बेटू, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये कितना होता है, नियरली 51%। कितना होता है दोस्तों, 51%। और आता है बेटा बात करें बोलू क्या हमारे पास, कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या था बेटा, कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसके साथ कैल्शियम रहता है, समझ पा रहे हैं, और इनके साथ मेन यही है, अपन लिखे थे ना बेटा, देखो रॉ मटेरियल 3 चीजें यही है, बाकी तो बहुत कम मात्रा में होता है। तो अपन क्या लिखे बताओ बेटू बात करें, जल्दी बोलो, Ca2, जल्दी बोलो,
Ca2 की Ca3, सोच पा रहे, ट्राई कैल्शियम ही आता है, डाई कैल्शियम नहीं, Ca3Al2O6, इसको हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये कितना होता है बेटा, नियरली 11% करीब, इतना ही है ना बेटा बात करें तो। गुड़िया बात करें एग्जैक्ट बेटा बात करिए, एनसीईआरटी की डाटा लिखने की कोशिश अपन करते हैं, ठीक है, जबकि इनके मतलब रियल कंपोनेंट कुछ अलग ही होते हैं, तो हमें मतलब किससे है, एनसीईआरटी से। नाम याद रहेगा बेटा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये बेटा बात कर आते हैं, सोच पा रहे। अब अपन देखते गुड़िया बात करें, हमारे पास क्या देखना आपको बेटा बात करें कि जो हमारे सीमेंट बनाने की वो मेथड वो कैसे होती है, सीमेंट कैसे बनता है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा बात करें, क्या फॉर्मेशन मेथड ऑफ सीमेंट, क्या बना रहे बेटा बताओ बोलो। फॉर्मेशन मेथड ऑफ कौन सा बेटा बात करें, अभी सीमेंट कौन सा बन रहा है, पोर्टलैंड ही बन रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की पूरी बात करें मेथड क्या है, सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें, ठीक है, बनाओ जरा बेटू, कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने बोला ना अपने रॉ मटेरियल क्या लिया था, लाइम और क्ले, तो लाइम प्लस बेटा बात करें क्ले लिया, सोच पा रहे दोस्त, लाइम और क्ले, इसमें देखो सब आ गए, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, समझ में आ रहा दोस्त, ये मिलके। तो बोलो क्ले प्लस लाइम को बेटा बात कर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। टेम्परेचर दोगे बेटू, कितना टेम्परेचर दोगे नियरली गुड़िया, इसको दोगे आप 1500 से लेके 1700 डिग्री सेल्सियस, तो बनेगा बेटा बात करें क्लिंकर सीमेंट। क्या बनेगा बोलो, क्लिंकर सीमेंट। क्लिंकर सीमेंट का मतलब क्या होता है, ये क्या है, पाउडर है दोस्त के लिए। इस पाउडर को बोलो जोड़ोगे तो माना ये छोटे छोटे पाउडर लेकर के एक छोटा सा पिंड बना लेंगे, ये छोटा सा बेटू पिंड बना लेंगे, छोटा सा, मतलब ये जो पाउडर है, पाउडर लेकर के छोटी छोटी बेटा बात करें ल्यूप्स के फॉर्म में आ जाता है, छोटे छोटे किसके फॉर्म में, पत्थरों के फॉर्म में आ जाता है, समझ में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्लिंकर। क्या बोलते हैं गुड़िया, तो क्लिंकर का मतलब समझ में आया। जब बेटा बात करें क्या करोगे, लाइम को क्ले के साथ मिलाओगे, लाइम को क्ले के साथ मिलाओगे तो गुड़िया बात करें वहां पे क्या आ जाएंगी, गठाने बन जाएंगी, सोच पा रहे, उसको हम बोलते हैं क्लिंकर। क्या बोलते दोस्त, क्लिंकर। क्लिंकर सीमेंट आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, क्लिंकर सीमेंट। अब क्लिंकर सीमेंट को बात कर लिया, पता चलेगा क्या है बेटा, पूरा सीमेंट नहीं है, अभी तो पूरी सीमेंट बनने का स्टार्टिंग हुआ, समझ पा रहे, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि अब बेटा लाइम अलग नहीं रहेगा और क्ले अलग नहीं है, अब ये सब आपस में क्या हो चुके, मिक्स हो चुके, और हमें मिक्स ही तो करना था, नहीं समझे। तो बेटा बात कर, जब तुम कितना टेम्परेचर दोगे बेटा गुरु, सोचो 1500 से लेके 1700 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपस में मिलकर के क्या छोटे छोटे पिंड बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लिंकर सीमेंट बोलते हैं। ये रियल में इंटर बेटा बात करें मीडियरी होता है, कैसा होता है, इंटरमीडिएट का मतलब समझ पा रहे बेटू बात कर, मध्यवर्ती। अभी सीमेंट नहीं है तो फिर क्या करें, अब इसमें बोलू बात कर मिला दो, क्या जिप्सम, क्या मिलाओ बेटू बात करें, तो जिप्सम को ऐड करेंगे। कितना जिप्सम ऐड करेंगे बताओ बेटू बात करें, एडिट एग्जैक्ट 2 to 3% बेटा बात करें, क्या करना है, जिप्सम। और जैसे बोलू बात कर 2 से 3% जिप्सम मिलाओगे, क्या बन जाएगा बेटा बात करें, सीमेंट। क्या बन जाएगा, सीमेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है, कौन सा सीमेंट बताओ गुड़िया, आ रहा समझ में आ रहा दोस्त, नहीं आ रहा, तो बन जाएगा बेटा बात करें क्या, पोर्टलैंड जैसा सीमेंट, जिसे अपन बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। आया समझ में कि नहीं आया। तो कंडीशंस वीडियो बात कर बना रहे, जैसे सीमेंट लाइम और क्ले को मिलाना है तो बनेगा क्लिंकर सीमेंट। क्लिंकर सीमेंट एक इंटरमीडिएट वीडियो बात का सब्सटेंस होता है, अब ये सीमेंट नहीं है, लेकिन जैसे बेटा बात कर इसमें जिप्सम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पूरा सीमेंट बन जाता है। अभी सीमेंट का मतलब क्या है, ये अभी सीमेंट का मतलब क्या है, अब इस सीमेंट के अंदर गुड़िया बात कर पता है, अगर इसमें पानी भी मिलाओगे तब ये एकदम से जमेगा नहीं, ये जमने में क्या लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। और हम यही तो चाह रहे हैं गुड़िया, ऐसा नहीं कि हमने पानी मिलाते वो जम गया, पानी मिलाओ गुड़िया बात करें ताकि मॉलिक्यूल एक प्रॉपर साइज को, प्रॉपर बेटा बात का शेप को गेन कर पाए, सोच पा रहे। और फिर जिस फॉर्म में बेटा जिस शेप में हमें ढालना है, उस शेप में ढालने में थोड़ा टाइम चाहिए नहीं चाहिए। पता चला कि तुमने पानी मिलाया गुड़िया तुरंत जम गया तो वो तो फिर बेकार हो जाएगा, इसलिए अपन काय के लिए मिलाते बेटा जिप्सम। जिप्सम मिलाने का पर्पस क्या है बेटा बात करें, डिलेइंग ऑफ बेटा बात करें क्या, सेटिंग। काय के लिए, डिलेइंग ऑफ सेटिंग। तो अपन यहाँ पे गुड्डू बात करें देखना चाहे, सबसे पहले आप क्या करते हैं, पानी मिलाते हो। क्या करते हो बेटा बात करें, पानी क्यों मिलाते बेटा बात कर बताओ, सीमेंट को जमने के लिए, समझ पा रहे हो। अरे नोट करके 2 पॉइंट याद रख लेना, ये क्या करते सब बताओ बेटू बात कर रहे हैं, जल्दी बोलो, एडिड वाटर। क्या करते इसमें, पानी जोड़ते कि नहीं जोड़ते, पानी इसमें डालते कि नहीं डालते, तो वाटर क्यों बोलू बात क्या आपने मिलाया, फॉर सेटिंग। किसके लिए, ये कौन सी सेटिंग कर रहे तुम, हाँ वो वाली सेटिंग मत करना है ना, इधर उधर देखने वाली। तो ये सेटिंग कर दी, सेटिंग मतलब बोल सकते, सेटलिंग बोल सकते हैं, सेटिंग, ठीक है ना, सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बिल्कुल जमाने के लिए। फिर गुड़ी बात के दूसरा अपन चीज इसमें यूज करते हैं, क्या बताओ, एडिड जिप्सम। करते कि नहीं करते, तो जिप्सम क्यों ऐड कर रहे हैं बताओ,
बहुत अच्छी बुरी बात करें, फॉर डिलेइंग, जल्दी बोलो, सेटिंग ऑफ सीमेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीमेंट को बेटा बात करें, पता है कि हम क्या चाहते हैं कि उसकी जो सेटिंग हो, मतलब वो जमे, तो जमने में क्या लगी, थोड़ी सी देरी लगी, तो डिलेइंग, समझ पा रहे, सीमेंट ऑफ बेटा बात किया, डिलेइंग सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की सेटिंग में डिलेइंग करने के लिए बेटा बात करें, मतलब उसको क्या करने के लिए, थोड़ा समय लेने के लिए। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से बेटा बात की होता है, बोलो हमारे पास क्या सीमेंट है, क्या है बोलो सीमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब बेटा बात क्या आपने देखा कि हमने क्या देखा, बताओ आपने बनाया भी फॉर्मेशन मेथड ऑफ सीमेंट। सीमेंट बेटा बात करें कैसी मेथड है, आपने देखा बेटा बात करें, एक तो इसमें पानी मिलाया, मतलब ये कंडीशन बेटा हाइड्रेशन, कैसा प्रोसेस है, हाइड्रेशन मतलब जल योजन, हाइड्रेशन प्रोसेस है। और दूसरा बेटा बात करें बोलो कैसा प्रोसेस है, जब आप मिलाते हो, आपको पता है चूल्हे के अंदर कभी आपने पानी मिलाया होगा घर पे, जब हम दिवाली को पुताई करते हैं तो उसमें से बोलो बात करें सूट निकलती, वो अलग चीज है, लेकिन कभी उसके ऊपर हाथ लगाना गर्म लगती है, और जिस बर्तन में बेटा बात करें आप चूल्हे को बुझाते हो ना, वो गर्म हो जाता है कई बार जी, एग्जैक्ट, मतलब इसका मतलब हीट भी निकलती है। तो ये कैसी प्रोसेस पता बेटा बात करें, एक्सोथर्मिक, कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, और बेटा बात करें हाइड्रेशन प्रोसेस है। सोच पा रहे, जल योजन और ऊष्मा छेदी प्रक्रम है। तो बेटा बात करें बनाना कैसे है, समझ में बोलो, मेन इंग्रेडिएंट क्या है, रॉ मटेरियल क्या होता है बेटा बात करें, और बेटा बात करें हमारे पास क्या है, केमिकल कंपोजिशंस का क्या क्या है। सोच पा रहे, पानी क्यों मिलाते हो, जमाने के लिए, और बेटा बात की जिप्सम क्यों मिलाए बोलो बात करें, समझ पा, जमने में उसको थोड़ा देर लगे, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये बेटा बात करें किसका कहानी थी, पोर्टलैंड सीमेंट की। पोर्टलैंड नाम क्यों दिया, क्योंकि जो भी बुरी बात करी सीमेंट जोसेफ एस्पेडन ने बनाया था, उसका केमिकल कंपोजिशन इंग्लैंड के पोर्टलैंड द्वीप पर पाए जाने वाले पत्थरों की जैसे था। सोच पा रहे, करो नोट, डायगोनल रिलेशनशिप, हाँ कि ना, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बताओ बेटू बात कर रहे हैं, मतलब इसको अपन दीदी बोलते विकर्ण संबंध, क्या बोलते बेटा, विकर्ण संबंध। यार रघु बुढ़िया बात करें, डायगोनल रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से बुढ़िया बात करें एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। समझ में आ रहा है कि यार, तो अगर अपन मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आपको एक चीज याद रखना है, कभी भी आपने एक चीज देखी बेटू बात करें, अपन ग्रुप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बेटा बात करें बोलो पीरियड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, समझ पा रहे, ये क्या है बताओ बेटू बात की, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो बोलो हमें क्या मिलता है बेटा बात करें, पीरियड। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये अपन बोलो बात करें कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं। सोच पा रहे कहाँ जा रहे हैं बताओ, ये तो लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट आओ, सोच पा रहे, ये वाली कंडीशन। दूसरी बुरी बात करें कहाँ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाओ। तो अगर बेटा बात करें टॉप टू बॉटम की बात करें तो बोली किसकी बात करना चाह रहे हैं बताओ बोलो, ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे, ग्रुप की, समझ पा रहे। और इन दोनों की बेटू बात करें पता है जो क्या करे, इन दोनों की बेटू बात करें इंटरसेप्ट पॉइंट से निकले उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, डायगोनल, क्या बोलते हैं बुढ़िया, डायगोनल लाइन। समझ पा रहे, तो ये है बेटू बात करें क्या, डायगोनल, क्या है ये, डायगोनल एक्सेस। सोच पा रहे, ये डायगोनल एक्सेस है, डायगोनल। आपने देखा ये बोर्ड क्या है, एक फेस है कि नहीं, फेस का ये क्या है बताओ, ये क्या है, कॉर्नर है कि नहीं, अरे है कि नहीं है, कॉर्नर बेटा बात करें, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, ऐसी को बोलते हैं वर्टिस। समझ पा रहे, तो वर्टिस बोलो, गुड़े बात करें कॉर्नर बोलो। आपने देखा बेटा बात की ये क्या है गुड़े, इसकी एज है कि नहीं है, एज मतलब कोर है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जब बेटा बात करें वर्टिस से वर्टिस को जोड़ते हुए गुड़े बात कर डायरेक्ट, मतलब दो कंटिन्यूस गुड़े बात करें, कॉर्नर को जो लाइन जोड़ती है ना वो कहलाती है क्या, एज। दो कंटिन्यूस कॉर्नर को जो लाइन जोड़ती है वो क्या कहलाती है, एज। दो कंटिन्यूस कॉर्नर को जो लाइन जोड़ती है वो क्या कहलाती है, एज। लेकिन पूरी बात करें दो डिसकंटिन्यूस कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है बेटा बात करें क्या, डायगोनल। याद है, इसको मैंने बोला था फेस डायगोनल। आपने जब सॉलिड स्टेट पढ़ा था तो वहां एक फेस के आपने पढ़े थे, दीदी बात करें कॉर्नर, समझ पा रहे, एज, और बेटा बात करें क्या, डायगोनल। याद है, विकर्ण क्या बोला था, विकर्ण आपने बोला था एक फलक के अंदर, एक फेस के अंदर दो डायगोनल होते हैं। तो ऐसी बेटा बात करें एक क्यूब में 6 फेस होती है, तो 6 फेस में कितने होते हैं बेटा बात करें, 12 डायगोनल। याद है, और एक बॉडी के अंदर अपन ने पढ़े थे बेटा बात करें केबल, और केबल कितने होते हैं, 4 पढ़े थे। उसको इससे मिलाओ, इसको उससे मिलाओ, उसको इससे मिलाओ, याद आ रहा है, अपोजिट वाले। तो इनको मैंने बोला था बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का नंबर कितना था, 4। अरे बॉडी डायगोनल का नंबर कितना था, 4, पर फेस डायगोनल का नंबर कितना था, 12। आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है, उसको दिक्कत बोलो, तो दिक्कत है, किसी को दिक्कत होनी चाहिए ना, है
बहुत अच्छे, यही मैं आपको बताना चाहता था, ये वो रिलेशन है, ऐसा नहीं कि इसको आपने नहीं देखा पहले। फिर डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या है, समझ पा रहे हैं? जो इस लाइन पर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो एलिमेंट डायगोनल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, वो बेटा बात का एलिमेंट क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। क्या रखते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, समझ में आ रहा है? और जो बेटा बात करें एक ग्रुप वाली लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, वो बेटा सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। जो गुड़े बात का आपने देखा कि पीरियड वाली गुड़े बात का एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी गुड़े बात करें क्या होती है, अलग अलग होती है। आपने देखा जो बेटा बात करें डेंसिटी लिथियम की है, क्या वो डेंसिटी पोटेशियम की थी? नहीं थी। जो बेटा साइज लिथियम क्या है, क्या वही साइज गुड़े बात पोटेशियम का है? नहीं है। क्या जो साइज बेटा बात करें, जैसे आप देखो, आपने यहाँ पे देखा बेटा बात करें इस वाले एक्सेस में मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ किसको रखा गुड़े बात का बताओ, यहाँ से स्टार्ट करते लिथियम से, किसको रखा? लिथियम को रखा गुड़े बात करें, किसको रखा? बेरिलियम को रखा। सोच पा रहे ना गुड़े बात करें, लिथियम को रखा, बेरिलियम को रखा बेटा बात करें, अरे रखा कि नहीं रखा? फिर गुड़े बात करते तो बगल में आ, किसको रखा बेटा बात करें, बोलो? बोरोन को रखा, किसको रखा? कार्बन को रखा। सोच पा रहे? अरे हाँ ठीक है, समझ जाओगे अब तो। नाइट्रोजन, लिथियम के बाद कौन आएगा मैडम? सोडियम आएगा। सोडियम के बगल में कौन आएगा? अरे कौन आएगा? मैग्नीशियम आएगा। कौन आएगा बेटू बात करें? तो इस वाली लाइन को अगर थोड़ा सा मैं एकदम बीच से बना दूं तो आप समझ जाओगे। दिख रहा है आपको आप दोस्त? ये दिख रहा होगा डायगोनल, अब बीच में आ गया एकदम लाइन, है ना? तो बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो बुढ़िया, कौन आएगा? मैग्नीशियम आएगा कि नहीं आएगा? सोच पा रहे? बोरोन के बगल में क्या आएगा? अरे एल्यूमिनियम आएगा। इस तरीके से मतलब देखो, अरे वो ठीक है चल जाएगा, है ना? तुम तो दिल पे ही लेने लगे। नीचे जाओ जरा बेटा बात करें, कौन आएगा? पोटेशियम। कौन आएगा नीचे बुढ़िया? अरे और नीचे कौन आएगा? रुबिडियम। इस तरीके से एलिमेंट आएगा। तो अपन ने क्या बोला, जो बेटा बात करें एटम, जो एलिमेंट ग्रुप वाले एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी गुड़िया बात करें सिमिलर नहीं होती है। हाँ गुड़िया बात करें, ये आप बोलोगे सर देखो नॉन मेटल तो है, एक प्रॉपर्टी तो सिमिलर है, पर गुड़िया उनकी साइज सिमिलर है। क्या इफेक्टिव चार्ज सिमिलर है? क्या गुड़िया ऑक्साइड नाइट्रेट बनाने की टेंडेंसी सिमिलर है? क्या बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर है? नहीं है ना बेटा बात करें। दूसरी कंडीशन आप बोलोगी सर ये तो आपने बोला था कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, इसलिए अपन ने इनको एक ग्रुप पर रखा, ठीक है। गुड़िया बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर कर रहे तो क्या गुड़िया साइज सिमिलर है? अरे बताओ डेंसिटी क्या इनकी सिमिलर है? रेडियस सिमिलर है क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल सिमिलर है? नहीं है ना बेटू बात कर। टॉप टू बॉटम चलने पर आपने कितनी सारी चीजें बोली थी, बढ़ती हैं, फिर कितनी सारी चीजें बोली थी, कम होती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जो बेटा बात करें एटम, जो एलिमेंट बेटा बात करें कहां प्रेजेंट होते हैं, इस लाइन पर होंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी बेटा बात करें मतलब अपन बोल सकते हैं 99% कैसे होती है? सिमिलर होती है। साइज भी सिमिलर, साइज भी सिमिलर गुड़े बात करें हमारे पास। इसके अलावा बोले हमारे पास क्या गुड़े बात करें, कैटायन की पोलराइजिंग गुड़े बात करें पावर, जिसको हम बोल सकते हैं ध्रुवण क्षमता भी सिमिलर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी सिमिलर, ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी सिमिलर गुड़े बात करें। कोवलेंट है तो दोनों की गुड़े बात करें कंपाउंड कोवलेंट होंगे, अगर आयनिक है तो दोनों कंपाउंड कैसे होंगे? आयनिक। मतलब जो प्रॉपर्टी आप इसके लिए पढ़ रहे हैं वही प्रॉपर्टी किस लिए पढ़ोगे? इसके लिए। आ समझ में? यहाँ पे कौन था अपना? लिथियम। इसका मतलब बेटा बात कर लिथियम और बताओ मैग्नीशियम गुड़े बात करें कहां पर आ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी बेटू बात के बगल से लाइन इसको खींचा कि नहीं खींचा? देखो आपने बेटा, अरे आया समझ में कि नहीं आया? तो अगर बेटा बात करें इसी तरीके से अगर हमारे पास लाइन आप ड्रॉ करते हैं, आया समझ में कि नहीं आया? दोस्त जैसे अपने इस लाइन को उठा के यहाँ पे रखें, अरे इसको उठा के यहाँ रखा कि रखा? तो बताओ बेटा बात कर दो एक्सिस के बीच से जा रही नहीं जा रही? अरे जा रही है। ग्राफ बनाते थे अपन। इसका मतलब बेटा बात करें दो एटम जो किस पर प्रेजेंट होते हैं? डायगोनल लाइन पर। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? सिमिलर होगी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो एक बेटा बात करें ग्रुप वाले एक्सिस पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है। एक बेटा बात करें हमने बोला जो पीरियड में प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती। ये पीरियड वाली बातें हैं, ये ग्रुप वाली बातें हैं और ये डायगोनल वाली बातें। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो अब आपसे गुड़े बात कर देखना है, जनरली बेटा बात करें किस किस गुड़े बात करें पीरियड और किस किस ग्रुप की बेटा बात करें एटम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो सेकंड बेटा बात करें और थर्ड पीरियड की जो एटम है, समझ पा रहे हैं, एलिमेंट है, जैसे अपने उठाया किसको बेटा बात करें? लिथियम को। इसमें गुड़े बात करें कौन आएगा? सोडियम। बगल में कौन है बेटा बात करें हमारे पास? देखो जल्दी बोलो, बेरिलियम। नीचे कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। बगल में कौन है बेटू? बोरॉन। नीचे बगल में कौन है बेटा बात करें? जल्दी बोलो, एल्यूमिनियम। सोच पा रहे हैं? बगल में कौन है बेटा बात करें? कार्बन। बताओ नीचे कौन है? सिलिकॉन। अगल में कौन है? नाइट्रोजन। बगल में कौन है? तो इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बेटा बात करें एलिमेंट, सोच पा रहे हो? पर किस तरीके? एक ग्रुप वाले क्या, एक पीरियड वाले क्या, मतलब एक पीरियड वाले क्या, ये पीरियड वाले क्या, तो फिर ये ग्रुप वाले क्या? बताओ बेसिक प्रॉपर्टी कौन शो करेगी? लिथियम वैसे सोडियम। तो फिर कौन? जैसे लिथियम वैसे बेरिलियम। नहीं तो फिर कौन? डायगोनल वाले। कौन से बेटा बात करें? डायगोनल वाले। डायगोनल का मतलब क्या है? ये वाले।
इसको और इसको जोड़ने वाला पॉइंट दिख रहा है दोस्त, ये है, और यहाँ से गोलू बात कर डायगोनल मार दो, आया कि नहीं आया बेटा? बात कर मैं यहाँ से गोलू एक लाइन खींचू तो ये तो बेटा कौन सी बन जाएगी, देखो ग्रुप वाली, और ये बनेगी पीरियड वाली। इन दोनों के बीच में अगर बेटा लाइन खींचे तो बताओ ये आएगी कि नहीं आएगी? डायगोनल आ रही नहीं आ रही है? आपने देखा बेटा बात करें गोलू, ये वाली कौन सी है, पीरियड की, ये कौन सी, ग्रुप की। लेकिन अगर हम ये वाली लाइन खींचे तो ये कौन सी बन रही है? इसका मतलब आपने देखा बेटा बात करें, जो डायगोनल लाइन पर एटम प्रेजेंट होते हैं, जो एलिमेंट डायगोनल लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या, उनकी गुड़िया बात करें सारी प्रॉपर्टी कैसे होती है, सेम ही होती है। आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा? अगर ये गुड़िया बात करें हार्ड है तो ये भी अपने ग्रुप में हार्डर है, सोच पा रहे हैं? अगर ये लाइट वजन में हल्का होता है तो ये भी लाइट होगा, वजन में हल्का होगा। अगर ये नाइट्राइट बनाता है तो ये भी नाइट्राइट बनाएगा, नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके। अगर इसका ऑक्साइड बेटा बात करें एम्फोटेरिक है, सोच पा रहे हैं, तो इसका भी होगा। और अगर इसका गुड़िया बेसिक है तो इसका भी बेसिक होगा, समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे अपन को पता होता है, बताओ बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक, तो एल्यूमिनियम का भी कैसा है, एम्फोटेरिक। लिथियम का कैसा होता है, बेसिक, तो मैग्नीशियम का भी कैसा है, बेसिक है। सोच पा रहे दोस्त, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बेटा बात करें, हमने देखा गुड़िया बात करें कि इसके हैलाइड क्या बनाते हैं, गुड़िया बात करें पॉलीमर कंपाउंड बनाते हैं, तो इसके भी पॉलीमर बनाते हैं, समझ पा रहे हैं? इसके हैलाइड कोवलेंट है तो इसके हैलाइड भी कैसे है, कोवलेंट है। आया समझ में कि नहीं आया? अब बेटा बात करें रीजन क्या है, तो कोई आपसे पूछे बेटा बात करें, बोलो बताओ डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, द एलिमेंट ऑफ थर्ड, देखो अपन बोले ये किस पीरियड के बेटा बताओ, बोलो सेकंड पीरियड है कि नहीं के लिए, और ये किस पीरियड के बताओ, थर्ड पीरियड के है कि नहीं? तो द बेटा बात कर अपन क्या बोल सकते, सीधा बोलो परिभाषा जो तुम्हें दिख रही है, the element of second and third period which is present, the element of second and third period which is present on diagonal axis, समझ पा रहे, which having same similar, गुड़े बात करें क्या, अब मत बोलो, कुछ मत बोलो, सीधा बोलो ऑल प्रॉपर्टी, समझ में आ रही है? द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट बेटा बात करें, द एलिमेंट ऑफ थर्ड और सेकंड पीरियड, द एलिमेंट ऑफ थर्ड और सेकंड पीरियड, द एलिमेंट ऑफ सेकंड और थर्ड पीरियड विच इज प्रेजेंट ऑन डायगोनल एक्सिस, समझ पा रहे, विच हैविंग नियरली ऑल, दीदी बात करें समझ पा रहे हो, सिमिलर प्रॉपर्टी, ऑल सिमिलर प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। एक बार मैं बाद में आपको बोल देता हूं क्लियर, इसको आपको लिखना है, the atom, या सीधा लिखो the element of second and third period which is present on diagonal axis, समझ पा रहे, which having similar property which is called diagonal relationship। याद आया? सेकंड मतलब द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के वे तत्व जो कि बेटा बात करें विकर्ण अक्ष पर उपस्थित होते हैं, उनके सभी गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। इस संबंध को अपन बोलते हैं क्या बेटा बात करें, विकर्ण संबंध। क्या बोलते हैं, आएगा समझ में कि नहीं आया बेटा? आपको मैं अभी बताऊंगा, इसका बता देंगे, समझ पा रहे हैं? देखो इनमें तो गोलू पर लिखा ही हमारी एनसीईआरटी में, तो इनकी प्रॉपर्टी भी अपन देख लेंगे। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? चलो आपको ये अच्छे से, बहुत अच्छे से आ गया। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाते बेटा बात करें, रीजन क्या है गोलू बात करें, व्हाट्स द रीजन, समझ पा रहे हो? व्हाट्स द रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो बताओ पूरी बात करें रीजन क्या है, जल्दी बोलो। रीजन ऑफ बेटा बात करें क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। कारण क्या है बेटा बात करें, रीजन बोलो, कॉज बोलो, समझ पा रहे बेटा? तो आपको सबसे पहले बेटा बात करें, फर्स्ट बेटा बात करें क्या, बोलो सोचो, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है दोस्त बताओ हमारे पास, सिमिलर। देखो बेटा बात करें दोनों तत्वों की, बताओ बेटा बात करें क्या, विद्युत ऋणात्मकता का समान होना, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ पा रहे हो? जो तत्व बेटा बात करें विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेंगे उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, समान होगी। सेकंड पॉइंट की बात करें क्या बेटा बात करें, सिमिलर या फिर सेम, सिमिलर पोलराइजिंग पावर, और बेटा बात करें क्या, कैटायन, सिमिलर पोलराइजिंग पावर, बोला था ध्रुवण क्षमता, अरे पढ़ा था बेटा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, समझ में आया? ठीक है। थर्ड बेटा बात करें रीजन, मेन रीजन है गुरु बात करें, तो ये तीन मेन रीजन है। थर्ड हमारे पास क्या है गुरु बात करें, बताओ, सिमिलर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिमिलर क्या है दोस्त, मतलब बेटा बात करें समान आयनन विभव। क्या गुरु बात करें, समान आयनन विभव, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, समान आयनन विभव। आ रही है जिसमें गुडे बात आयनन पोटेंशियल को अपने फाई से रिप्रेजेंट किया था, आईपी से भी कर सकते हो, फाई से भी किया था, याद है? अरे आया क्या नहीं किया था? ठीक है गुड़िया बात करें तो बताओ अपन उसको फाई से रिप्रेजेंट करें, तो बताओ फाई से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ आयनन पोटेंशियल का मतलब क्या है, बताओ, चार्ज, ये क्या
चार्ज अपॉन रेडियस किस में लिखवाया था? चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, जल्दी बोलो। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो किसके लिए लिखवाया था जी? इसके लिए लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? तो बोल क्यों नहीं रहे भैया, इतना क्या डर लगता है? समझ में आ रहा है? या तो बोले बेटा बात करें आयोनेशन पोटेंशियल, अगर ये ना बोले तो बोलेगा बेटा बात करें क्या, समान बेटा बात करें आवेश और त्रिज्या का अनुपात। सोच पा रहे? तो अगर बेटा बात करें ये दो तत्व तो साथ में एक दूसरे के साथ क्या शो कर रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम मैग्नीशियम अगर विकर्ण संबंध प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों तत्वों की गुणा बात करें विद्युत ऋणात्मकता समान है। इन दोनों धातुओं का बेटा बात करें अधातुओं को विकृत करने की क्षमता भी समान है। और बेटा बात करें इन दोनों धातुओं का गुणा बात करें चार्ज अपॉन रेडियस का अनुपात, मैंने चार्ज नहीं बोला है, चार्ज अपॉन रेडियस का अनुपात समान है। समझ में आया दोस्त? चार्ज अपॉन रेडियस का क्या है, अनुपात समान है। जैसे आप बोलो कि सर इसके कंपेयर में तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, मैं बोलूंगा थोड़ी बहुत बड़ा होता है, पर वीडियो बात करें तो आगे पीरियड में भी तो चला गया तो थोड़ा साइज कम भी तो हो जाएगा। सोच पा रहे? आपने वीडियो बोलो लेकिन फिर भी तुम देखो तो लिथियम से तो बड़ा साइज ही होगा, तो कुछ भी कर लो, दो हमारे पास, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है। तो भैया अगर इसका दीदी बात करें साइज अगर बड़ा है, रेडियस बड़ी है, तो चार्ज भी तो ऊपर बड़ा है। सोच पा रहे? अगर लिथियम का बेटू बात करें, लिथियम का चार्ज कम है तो रेडियस भी तो कम है। सोच पा रहे हो? एक तरफ बोलू बात करें तुम किसका भाग दे रहे बेटा बात कर, लिथियम 1/2 का, माने लिथियम का चार्ज 1 और रेडियस 2 है। वहीं दीदी बात करें मैग्नीशियम को हमने देखा चार्ज 2 है और रेडियस 4 है। जरा निकालना दीदी बात कर क्या रेशियो आ रहा है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 0.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा बात कर रेशियो सेम है, क्या दोस्त? चार्ज बाय रेडियस का रेशियो क्या है, सेम है। अगर ये तीन चीजें बेटा बात करें दो तत्व प्रदर्शित कर दे, अगर ये तीन चीजें दो तत्वों की समान है, इसका मतलब वो आपस में क्या एक दूसरे की विकर्णी है। क्या है दोस्त? डायगोनल एलिमेंट है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डायगोनल रिलेशन का मतलब है बेटा बात कर रीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का समान होना। समझ पा रहे हो? बेटा बात करें ध्रुवण क्षमता का समान होना, और बेटा बात करें चार्ज अपॉन रेडियस के अनुपात का समान होना, जिसको हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बेटा बात करूं तो लिखना है बेटा बात करें डायगोनल रिलेशनशिप किसके बीच में, फर्स्ट लिथियम और मैग्नीशियम को पकड़ेंगे, सेकंड बेटा बात करें बेरिलियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को, और थर्ड पकड़ेंगे किसको, बोरोन और सिलिकॉन को। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेन हमारे टॉपिक में यही है, तो मैं इसको उठा के एक एक करके लिख देते। पहले आप इसको लिखना पसंद करोगे? अरे पहले तुम डेफिनेशन लिखो, इसकी लिख लोगे, डेफिनेशन नहीं लिखोगे? करो नोट बेटा बात करो, या तो डिक्रीज होगी गुड़िया या क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रॉपर्टी जो होगी, नहीं समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ? या तो बेटा बात करें क्या होगी, डिक्रीज होगी, बोलो नहीं समझे? या क्या होगी बताओ बेटा बात करें, इंक्रीज होगी। डिक्रीज और इंक्रीज। आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर वीडियो बात करें वही पर कहां जाए, पीरियड में, तो पीरियड में भी बेटा बात करें प्रॉपर्टी कैसी होगी बताओ बोलो जी? प्रॉपर्टी या तो वीडियो बात करें डिक्रीज होगी, सोच पा रहे बोलो, या क्या होगी बताओ बेटा बात करें, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर यही बात बेटा बात करें कहां कर रहे हैं अपन, डायगोनल पे, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी होगी क्या होगी बताओ गुड़िया, जो भी मतलब जो भी तत्वों के गुणधर्म होंगे, जो भी तत्वों की दीदी बात करें हमारे पास क्रियाएं होगी, तो प्रॉपर्टी कैसी होगी बताओ बेटा बात करें, कांस्टेंट। कैसी होगी? कांस्टेंट प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है? कह रहा थी डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अगर गुड़िया बात करें हमारे पास कोई आइटम कहां पर है, पीरियड में, तो पीरियड में होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी या तो गुड़िया बात करें कोई चीज कम हो रही होगी या कोई चीज बढ़ रही होगी। जैसे कम होने का मतलब क्या, अगर कोई मुझे बताओ लेफ्ट राइट चलने पर साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। बेटू बात कर रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन भाई कोई आपसे पूछे लेफ्ट राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? भाई कोई पूछे टॉप टू बॉटम चलने पर, अपन लिखा है प्रॉपर्टी या तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जैसे अपने बोला लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले एलिमेंट है, तो इनकी कोई प्रॉपर्टी या तो क्या होगी बेटा, कम होगी, या कोई प्रॉपर्टी बढ़ेगी। जैसे पूछा बताओ लिथियम सोडियम नीचे चलने पर बेटा बात में बोलू बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। समझ में आ रहा है? जबकि कोई पूछे बताओ आयनिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अरे समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से। लेकिन अगर आपने बोले बेटा बात करें इस वाली लाइन पर, मतलब डायगोनल एक्सिस पर एटम प्रेजेंट है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी कैसे होगी, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? साइज भी बराबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लगभग बराबर। समझ में आ रहा है? सब कुछ बराबर होगा। आया कि नहीं आया? चलो हेडिंग डालो बेटा बात करें डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन, पहला कौन सा बेटा बात करें, जल्दी देखो, लिथियम एंड मैग्नीशियम। हेडिंग डालो जल्दी, लिथियम और मैग्नीशियम। तो लिथियम और बेटा बात करें मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में बेटा बात करें अपने को विकर्ण संबंध देखना है। सबसे पहले बेटा बात कर स्टार्ट करो, बताओ बेटा बात कर, याद है कुछ पहला पॉइंट? उम्मीद करते हैं याद होगा आपको। नहीं, पूरी बात करें, इंपोर्टेंट पॉइंट करना है।
दोनों की दोनों गोलू बात क्या पता है कैसे बेटा, लाइटर एलिमेंट। कैसे गोलू बताओ, लाइटर का मतलब जानते हो, हल्के तत्व हैं, समझ में आ रहा है। और दोनों के दोनों कैसे बेटा, हार्ड है। कैसे बेटा बात करें, लाइटर एंड हार्ड, अपने अपने ग्रुप में, नहीं समझे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा बात करें, दोनों केवल ऑक्साइड बनाते हैं। आपने देखा लिथियम परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, और मैग्नीशियम भी बुरे बात करें केवल ऑक्साइड बनाता है, अगर आपको याद है, समझ पा रहे हो। हमने नीचे बताया था बेरियम को अगर एक्सेस में ऑक्सीजन दें तो बेटा वो परऑक्साइड बना देता है, और वहां स्ट्रोंशियम को बताया था हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी देना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीशियम को नहीं बताया था कि परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाता है, याद है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बुरे बात करें, बोथ। बोथ मतलब दोनों, दोनों का मतलब कौन कौन, लिथियम एंड मैग्नीशियम। अभी बार बार नहीं लिखेंगे अपन, तो बोथ बेटा बात करें, हाँ कि ना, फॉर्म ओनली ऑक्साइड, हाँ कि ना बेटा बात करें। काय के द्वारा बोलो बताओ, बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सोच पा रहे, पूरी बात करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के द्वारा केवल ये क्या करेंगे बेटा बात करें, ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो, ऑक्साइड। क्या लिखा बेटा आपने, क्या बनाएंगे, केवल ऑक्साइड बनाएंगे। सोच पा रहे, पूरी बात करें, ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, हाँ कि ना। कैन नॉट या कांट, वीडियो बात करें क्या, परऑक्साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड सुपर ऑक्साइड, याद आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, तो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जैसी चीजें ये नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे पूरी बात का आपने देखा, लिथियम लिया, लिथियम की रिएक्शन कराई थी कि नहीं करी थी ऑक्सीजन के साथ, अगर याद आ रहा है बुरी बात का, तो अपने क्या लिया था बताओ बेटा बात करें, हाफ O2 ले लो बुढ़िया, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है, हाफ O2 लोगे बुरी बात करें, तो आपको लिथियम कितना लेना पड़ेगा, दो लेने पड़ेंगे लिथियम, तो बन जाएगा क्या बताओ बेटा, Li2O। आ रहा है नहीं यार, क्या है, लिथियम ऑक्साइड। अगर ऐसी दीदी बात करें, रिएक्शन किसके साथ करें बताओ बेटू बात करें, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम प्लस बेटू बात करें क्या, हाफ O2, क्या बनेगा बेटा बात करें, जल्दी बोलो बोलो, MgO। आ रहा है नहीं आ रहा, MgO बन गया, ऑक्साइड ही नहीं, लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, थर्ड पॉइंट पर आ जाए, बताओ बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन। बिल्कुल बुरे बात के, तो मैं लिख सकती हूँ बुरे बात के पूरा, बोथ, ठीक है, मतलब दोनों, फॉर्म ओनली, जल्दी बोलो बेटा बात करें, ओनली नाइट्राइड। क्या बनाते बोलो बताओ, या सीधा बोल सकते हैं डायरेक्टली नाइट्राइड, फॉर्म डायरेक्टली, डायरेक्ट मतलब बेटा सीधे, डायरेक्टली नाइट्राइड, ठीक है। किसके द्वारा पता बोलो, वाई, हाँ वाई मतलब द्वारा, रिएक्शन विथ, बाय द रिएक्शन विथ, जल्दी बोलो गुरु बात करें, नाइट्रोजन। अगर गुरु बात करें, ये पता है रिएक्शन किसके साथ करें, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बना देंगे बेटा बात करें, नाइट्राइड बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बताओ जरा बोलो बात करें किस तरीके से। पहले हमारे पास गुरु बात करें जी, जल्दी बोलो रिएक्शंस के बारे में बात करें, लिथियम प्लस बेटा बात करें N2, क्या बन जाएगा बताओ हमारे पास, Li3n। बनाना आता है कि नहीं आता है, Li3n। इसका मतलब बुरे बात का आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मुझे Li3n चाहिए तो इसका मतलब क्या करूं बताओ बेटू बात करें जी, 3 लिथियम ले लूं। अगर मैं 3 लिथियम ले तो N2 तो बेचारा भी कैसा रहेगा, आधा N2 ले लो, हाफ N2 ले लो, या फिर पूरे 6 ले लो ये, और एक ये ले लो, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 बेटा बात का Li3n लिख सकते हैं क्या, अरे बन गया, तो उसकी बन गया। दूसरी कंडीशन है बेटा बात करें मैग्नीशियम की, Mg प्लस बेटा बात करें N2, आ रहा नहीं आ रहा, क्या बन जाएगा बताओ बेटू बात करें, Mg3n2। युवराज आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे बेटा बात करें, Mg का चार्ज क्या हो +2, एक नाइट्रोजन क्या होता है -3, तो -3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर मारो और +2 का इधर मार दो, तो तुम्हारा एकदम बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वीडियो बात करें इस तरीके से। थर्ड पॉइंट पे जो बेटा बात कर बताओ बोलो, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, याद नहीं, इनके कार्बोनेट बेटा बात करें टूटते थे, इन दोनों के कार्बोनेट टूटते थे। पहले ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिथियम पूरे कार्बोनेट ही ऐसा कार्बोनेट था जो ताप देने पे टूट रहा था। सोडियम पोटेशियम अपने बोला था थर्मल स्टेबल थे, ये ताप देने पे टूटते नहीं थे। अगर पूरा लिथियम टूटता है तो मैग्नीशियम वाला तो पूरा ग्रुप ही टूटता है, मतलब मैग्नीशियम टूटता है कि नहीं टूटता है, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं बताओ बेटू बात करें, बोथ, बोथ मतलब दोनों, ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम, हाँ बोथ। जल्दी बोलो बेटा बात करें, क्या करें बोलो, हाँ बोथ, ये भी बात कर रहे हैं, मतलब कार्बोनेट, जल्दी बोलो, कार्बोनेट्स ऑफ बोथ मेटल है कि नहीं,
बोथ मेटल्स, जल्दी बोलो जल्दी, क्या? break down when हाँ, इजीली डिकम्पोज है कि नहीं? डिकम्पोज मतलब विघटित हो जाते हैं, हाँ कि ना? जबकि उड़े बात करें और मेटल की, देखो अगर लिथियम का कार्बन टूट जाता है, क्या बताओ सोडियम का कार्बन टूटता है? नहीं, सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट थर्मोडायनेमिकली कैसे थे? मोर स्टेबल थे, समझ पा रहे हो? टूटते नहीं है। तो अगर बेटा बात करें लिथियम का कार्बोनेट ले अपन Li2CO करेंगे, याद है दोस्त? इसको बोलो अगर आपने क्या दिया बेटा, हीट दी, तो ये किसमें टूट जाएगा? Li2O, लिथियम ऑक्साइड, और प्लस बेटा बात करें CO2 गैस निकल जाएगी, याद आ रहा है कुछ? अगर ऐसे ही रिएक्शन की बात करें, किसकी करें अपन? मैग्नीशियम की करें। मैग्नीशियम कार्बोनेट को लें और बेटा बात करें इसको अपन हीट दें, अगर हीट दोगे तो ये टूटेगा, क्योंकि तुमको पता थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो किसमें टूट जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस बेटा बात करें CO2 में टूटेगा। टूटेगा नहीं टूटेगा? चलो ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर अपन आते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट बोलो, याद है? दोनों के नाइट्रेट वीडियो बात करें, पता है क्या करेंगे? टूट करके ब्राउन कलर की ब्राउन गैस देते थे, याद आ रहा है? हाँ कि ना? तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ? नाइट्रेट ऑफ, नाइट्रेट्स ऑफ, बहुत अच्छी वीडियो बात करें, नाइट्रेट्स ऑफ बोथ मेटल्स, है कि नहीं? या बोथ एलिमेंट बोल दो, तुमको पता है कि एलिमेंट में मेटल में तो अच्छा लग रहा है ये। बोथ मेटल्स क्या करते बताओ बुढ़िया? हाँ, गिव्स ब्राउन गैस। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्राउन बुढ़िया बात करें गैस देते हैं बाय डिकम्पोजिशन, मतलब टूटने के द्वारा। जैसे अपने लिखा दोस्त, बताओ बुढ़िया, लिथियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? LiNO3। इनका चार्ज आपको पता है +1 -1 है, तो क्या करेगा ये? टूटेगा। किसमें टूटेगा? जल्दी बोलो। LiO बन सकता है कभी? Li2O प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस कर लो, बोलो आपको वैसे याद है, ठीक है बेटा? दो लिए देखो, Li2 है तो हमें 2 लिथियम चाहिए, इसलिए हमने 2 लगा दिए। अब 2 लिथियम बैलेंस हो गया बेटा, देख रहे हो गुड़िया? अब नाइट्रेट बताओ, नाइट्रेट कितने थे? नाइट्रेट भी तो 2 हैं, तो अब यहाँ पे क्या निकाल दें? 2NO2, तो 2 बेटा बात NO2 निकल गया। अब ऑप्शन देखो, यहाँ ऑप्शन 6 थे, इसमें बेटा 4 और 1 5 हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हाफ O2। क्लियर है? नहीं समझे? क्योंकि एक O2 लिखोगे तो 2 ऑप्शन माने जाएंगे, आधा O2 लिखोगे तो 1 ऑप्शन माना जाएगा। ऐसे इसका मतलब बुढ़ी, जैसे हमें पता चला कि NO2 गैस निकली, NO2 गैस किस कलर की होती है बताओ बेटा? बात करें, ब्राउन गैस है कि नहीं बेटा? बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ बेटू। जरा हमने देखा क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम अगर नाइट्रेट लिया आपने और इसको बुढ़िया बात करें क्या किया आपने? तोड़ा, इसको हीट दी, तो बताओ किसमें टूट जाएगा? MgO बनेगा, प्लस बेटा बात करें क्या करेगा बताओ? NO2। अरे बनेगा, ठीक है? क्या हो गया? बैलेंस हो गया क्या? देखो ना, Mg एक है, ठीक है? NO2 मतलब एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। MgNO3 का होल ट्वाइस। क्या? MgNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा फिर ठीक है, ऐसा कर मत देना, इसका -1 होता है, इसका +2 होता है। पता चला कि सीधे लिथियम जैसा सब्स्टिट्यूट होके जा रहा हूँ, ठीक है? वही बताया था कि बैलेंस करना, तो मतलब क्या, इसका चार्ज यहाँ करना है, इसका चार्ज यहाँ करना है, कम से कम इतना याद है। तो Mg दीदी बात करें, NO3 कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब सही है ना? अब सही है कि नहीं है? अब बेटू बात करें, एक MgO बन गया, बुढ़े बात करें नाइट्रेट 3 थे, 2 थे कि 3 थे? 2, तो बुढ़े 2NO2 निकल गए। ऑप्शन जरा बैलेंस करो बेटा, 6 थे, 6 में से 1 ये है, 4 ये है, तो क्या निकल जाएगा? बहुत अच्छी, मतलब ये भी बुढ़े बात का पता चल गया, नाइट्रेट वाला पता चला। ये वो प्रॉपर्टी जो आपको पता है। आपने देखा बेटू बात कर, दूसरी बात, दोनों के हाइड्रोक्साइड वीक बेस हैं। मैंने आपको बुढ़े बात के स्ट्रॉन्ग बेस में लिथियम को शामिल किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड कैसे थे? स्ट्रॉन्ग बेस थे। सेकंड पीरियड मैंने आपको सेकंड वाले ग्रुप में मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड को क्या बोला था कि ये भैया ये वीक बेस है। कैसे वीक है? वीक बेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो फिर स्टार्ट कहां से हुई थी बुढ़ी बात करें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, समझ पा रहे हो? नीचे बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब टोटल 7 लिखवाए थे। कितने लिखवाए थे? याद होगा 7, ठीक है? तो बुढ़ी बात करें अपन बोल सकते हैं, ये तो याद होगा आपको, काय को लिखे पर दोनों बुढ़ी बात करें क्या करते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बुढ़ी बताओ? बोथ फॉर्म, ठीक है? बोथ मेटल बुढ़ी बात कर, ठीक है? बोथ मेटल बुढ़ी बात कर क्या करते हैं बताओ? बोथ मेटल्स फॉर्म क्या करते हैं बताओ बुढ़िया? जल्दी बोलो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कर रही हो? ऑर्गेनो मेटल्स कंपाउंड, है कि नहीं?
बताओ गुड़िया बात, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड गुड़िया बात करें बे कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल डायरेक्टली बेटा बात करें किससे जुड़ी हो? कार्बन से। याद रखना बेटा, जिसमें मेटल डायरेक्ट गोलू बात करें किससे जुड़ी होती है? कार्बन से जुड़ी होती है कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आ रहा है? जैसे बेटा बात करें तुम इसको देखो बोलो, इसमें आप देखो हमारे पास, मैं आपको बताऊं, लिथियम है गुड़िया बात करिए डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? आर के साथ। इसका मतलब अगर तुम इसको बेटा बात करो और डिटेल में देखो तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आर क्या मतलब? ये CH3 मान लो इसको, जैसे गुड़िया अपन ने बोला H C H, सोच पा रहे? और ये अपन ने बोला ये H, और ये क्या जोड़ दिया बेटा बात करें? जी जल्दी बोलो, Li। हाँ कि ना? आपको पता है गुड़िया बात करें भैया ये दोनों तो नॉन मेटल थे, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बता दी कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। पर लिथियम तो मेटल है, आपने बोला था गुड़िया बात करें कि लिथियम मेटल जरूर है, पर इतना सोच को बेटा बात के स्मॉल साइज है कि ये क्या करता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। समझ में आ रहा? सहसंयोजी बनाता है। कैसा बनाता है? इसलिए गुड़िया बात करें मेटल होते हुए भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये क्या बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। सोच पा रहे दोस्त? दूसरी कंपाउंड की बात करें बेटा, यहीं पे हमने देखा दूसरा हमारे पास क्या है बोलो बताओ? याद है? RMgX पढ़ा था तुमने डायरेक्ट, ग्रेनाइट रिएजेंट। इसका अगर एग्जांपल देखो बेटा, दिख रहा है गोलू बात कर रहे हैं H3C, याद है? CH3 CH3MgCl, अगर आपको याद आ रहा है, याद है? जब एल्किल हैलाइड के ऊपर दीदी बात करें, एल्किल हैलाइड के साथ हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रेनाइट रिएजेंट बना था RX + Mg, और बेटा बात करें अपने एरो के ऊपर लिखा था ड्राई था, तो क्या बना था हमारे पास? इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात करें? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ग्रेनाइट रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है बेटू बात करें? दोनों की बेटा बात करें हैलाइड कैसे होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटू बात करें? दोनों के जो हैलाइड है बेटू बात करें वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ NaCl कैसा है? कोवलेंट की आयनिक है। ये अगर बेटू बात करें, अगर अपन देखें सोडियम पोटेशियम मेटल हैलाइड को देखा तो ये कैसा है? ये अगर यही बात करें दीदी CaCl2 की बात करें तो ये कैसा है? ये भी आयनिक है। सोच पा रहे? तो चाहे बेटा फर्स्ट ग्रुप का हो बोलो चाहे सेकंड ग्रुप का हो, इनके मेटल हैलाइड कैसे होते बेटा बात करें? आयनिक होते हैं। लेकिन अगर अपन फर्स्ट ग्रुप में किसको पकड़ ले बेटा बात करें? लिथियम को, और सेकंड ग्रुप में किसको पकड़े? हाँ, तो अपन लिख सकते हैं बेटा बात करें मेटल हैलाइड, ठीक है ना? मेटल्स हैलाइड, जल्दी बोलो, ऑफ बोथ मेटल। समझ पा रहे? बिल्कुल मुझे बात कर, ठीक है ना? कैसे है? आर कोवलेंट इन नेचर, प्रकृति में कैसे बेटू बताओ? नेचर में। समझ पा रहे? कोवलेंट है, और कोवलेंट के साथ बेटू बात कर कैसे होते हैं? हाइड्रेटेड। कैसे होते बेटू बात करें? हाइड्रेटेड मतलब जलयोजित होते हैं। कोवलेंट तो है और साथ में बेटा बात करें पानी भी उनके साथ जुड़ा होता है। जैसे अगर अपन बेटा बात करें एग्जांपल लिखें, एग्जांपल लिखा आपने क्या? LiCl लिखा नहीं? ये लिथियम क्लोराइड है, कितने पार्ट इसके साथ आती है मुझे बात करें? 2H2। सोच पा रहे? डाइहाइड्रेटेड लिथियम क्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है कि कोवलेंट? कोवलेंट। सोच पा रहे? और दूसरा बेटा वही लिखा आपने क्या? Mg। क्या लिखा दोस्त? Mg। Mg का मतलब क्या बोलो? एग्जैक्ट मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 डॉट बेटा 6H2। कितना दोस्त? तो बेटा बात करें ये MgCl2 कोवलेंट नेचर का है और साथ में क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल भी है। कभी आपने देखा NaCl डॉट 6H2 मैंने सब लिखा हो? नहीं 5 लिख दिया, नहीं 4 लिखी हो, नहीं कभी 3 लिख दिया, अरे 2 तो लिखी दो, कोई बात नहीं 1 तो लिखी दो। नहीं लिख सकते आप क्योंकि हाइड्रेटेड नेचर के नहीं होंगे। समझ पा रहे? ये होते हैं। कैसे क्यों होते हैं? क्योंकि आपको बताया था गुड़े बात कर, इन दोनों की प्रकृति होती है डेलिक्विशेंट। याद है? प्रश्नभेद टाइप की। हमने बोला था LiCl बेटा बात करें कैसा? आयनिक नहीं है, कोवलेंट है। कोवलेंट है तो बेटा बात करना बोले थे डेलिक्विशेंट क्या कंपाउंड होते हैं? बे कंपाउंड जो बेटा बात कर होते हैं सॉलिड, पर जिनमें बेटा बात करें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड में बदलने की टेंडेंसी होती है, उनको अपन बोलते हैं डेलिक्विशेंट। डेलिक्विशेंट बोलो या प्रश्नभेद बे कंपाउंड, जैसे बेटा बात कर अपन बोले कि ठोस है, कैसा है? अब ये वातावरण में जो बेटा मॉइस्चर है उसको बेटा एब्जॉर्ब कर करके बेटा बात करिए कैसा हो जाएगा? लिक्विड में चला जाएगा। नमक को कभी बरसात के दिनों में अपन खुला छोड़ते हैं तो नमक एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर करके गीला हो जाता है कि नहीं हो जाता? कभी देखा होगा आपने? तो इस तरीके से बेटा बात करिए टेंडेंसी होती है। आ रहे कि नहीं आ रहे? प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं बेटा बात करें? प्लीज ये जरूर लिख लेना कि दोनों के हाइड्रोक्साइड बेटा बात करें कैसे होते हैं? वीक बेस होते हैं। समझ पा रहे हो? हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ मेटल्स आर वीक इन नेचर। समझ पा रहे हो? लिख लो, स्टार्ट जल्दी करो पूरा।
हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ मेटल्स, जल्दी बोलो या मेटल्स आर, कैसे जल्दी पूरे बताओ, हाँ Big base. वीक बेस, बोलो वीक बेस क्या होता है बेटा, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? बहुत अच्छी है, जो आप आंसर दे रहे हो वो आंसर बहुत अच्छा है। जो बेटा बात करें क्या होती है, बात करें मतलब इजीली OH ना दे पानी में घुल करके, वो वीक बेस है। और जो इजीली मतलब जितने जल्दी OH दे देगा वो अच्छा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हो, जो जितने जल्दी H+ दे दे, ऐसा मत बोलो जो जितने ज्यादा H+ दे, हाँ जितने जल्दी दे दे, समझ में पता चला कि H3PO4 को तुमने HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। H बताओ, मैं पूछूं, बताओ H3PO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि HClO4? भैया पूरी केमिस्ट्री के समझ पा रहे हैं, ये क्या है, किंग है ये, समझ पा रहे हो, किंग ऑफ केमिकल, खैर इसको बोलते नहीं है लेकिन किंग तो यही है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी केमिस्ट्री का, परक्लोरिक एसिड। क्यों? इजीली दीदी बात करें, समझ पा रहे, तुरंत ही कुछ H+ देता है, ये 3 H देता है, फिर भी वीक है बेवकूफ। H3PO4 को हमने क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग की वीक? अरे वीक है ये, वीक एसिड है। दोनों वीक में आएंगे, समझ में आया? अब ये तुमने एक बार बेटा बात कर देखा है क्या, घर पे कार्बाइड दोनों की उठा लो, है ना, जैसे अपने बोला बेटा बात लिथियम कार्बाइड Li2C2, और दूसरा बेटा बात करके इसके बोले मैग्नीशियम का कार्बाइड, मतलब क्या है बताओ बेटा बात करें Mg2C, समझ में आ रहा है? Mgc2 क्या है, Mgc2, तो Li2C2 और बेटा बात के Mgc2, इसका जब बेटा जल अपघटन करते हो, जल अपघटन का मतलब क्या है बेटा बात करें, हाइड्रोलाइसिस, है ना, क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा बात करें क्या मिलेगी बोलो बताओ, एसिटिलीन गैस, क्या मिलेगा, एसिटिलीन गैस मिलेगी। याद रखना ये, जब भी आप लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस आप अच्छे से जानते हो, अरे जानते कि नहीं जानते? एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला क्या है दोस्त बताओ जी, C2H2, इसी को पहले इथाइन बोलते थे। इसका मतलब बुढ़े बात में आपने इसको तोड़ा तो क्या मिल जाएगा बताओ बेटू बात कर, एक तो मिलेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH बन जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, C2H2, ठीक है। ऐसे अपने बेटू बात कर मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या मिलेगा आपको, मीथेन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH का होल टॉयल बनेगा, तो उसके लिए बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, C2H2। अब इसको बैलेंस कर लो, कर सकते नहीं कर सकते, प्लीज इनको याद रखना है ना बेटा, कि लिथियम कार्बाइड हो या मैग्नीशियम कार्बाइड हो, इनका जब जल अपघटन करते हो, जल अपघटन का मतलब है जल की हेल्प से तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगी, क्या बनेगी, एसिटिलीन, समझ पाओ। व्हेन लिथियम एंड मैग्नीशियम क्रूड को दीदी बात करें कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर, समझ पा रहे, टू फॉर्म एसिटिलीन, ये तो बनेगा, वो तो अपन जानते हैं, पर क्या होगा, ये जरूर बनेगा, ठीक है। एसिटिलीन क्या होता है, एसिडिक होता है कि नहीं नेचर, एसिड है ये कि बेसिक है, एसिटिलीन कैसा होता है, एसिड है, पता है ना बेटा बात करें, जब गुड़िया बात करें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो, इनसे गुड़िया क्या हो, एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, एसिड होते ही होते। हमने क्या बोला था, जो कंपाउंड H+ दे वो एसिड कहलाते हैं। अब H+ गुड़िया कब निकलेगा, जब H डायरेक्टली ऐसे एटम से जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा हो, याद है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने 3.25 बोली थी, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5, फ्लोरीन की कितनी होती है, 4, और नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, अगर आपको याद आ रहा है, सोच पा रहे, तो ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, इसका मतलब ये कैसा दोस्त, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, लिख लो उसको, नोट कर लो। तो बेटा अपन ने अभी देखा क्या, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम मैग्नीशियम के बात कर डायगोनल शो करके, इसका मतलब है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी जैसे कि सिमिलर होती है, जैसे हमने देखा कि दोनों कैसे हैं, लाइटर और हार्ड होते हैं, दोनों बेटा बात करें कैसे हल्के हैं और कठोर होते हैं, दोनों ही गुड़िया बात करें क्या करते हैं, केवल ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के रिएक्शन से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। तो इसमें बेटा बात करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों ही बेटा बात करें क्या होते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके। इसलिए बेटा बात करें लिथियम ने लिथियम नाइट्राइड बना दिया, मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम नाइट्राइड बना दिया। दोनों ही बेटा बात करें देखा, दोनों के कार्बोनेट क्या होते हैं, टूट करके गुरु बात करें क्या बनाते हैं, याद है, ऑक्साइड। इसका मतलब है कि इन दोनों मेटल के कार्बोनेट स्टेबल नहीं होते थर्मोडायनामिकली, जबकि दूसरे जैसे सोडियम वोडियम के जो हमारे पास कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। आपने दूसरी कंडीशन देखी बेटा, नाइट्रेट लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट टूट करके NO2 गुड़े बात में ब्राउन कलर
ऑलरेडी गैस देते हैं, ग्राउंड गैस देते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन की बात करें हमारे पास बोथ मेटल्स बेटा बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दोनों क्या बनाते हैं ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। आपने देखा ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड के जब मेटल डायरेक्ट कैसे जुड़ी होती है कार्बन के साथ। दूसरा अपन ने बेटा बोला है दोनों के हाइड्रोक्साइड कैसे हैं वीक बेस होते हैं और दोनों के कार्बन जुड़े बात करके क्या बनाते हैं एसिटिलीन गैस बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में है कि नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन जल्दी बोलो बेटे कौन सा था बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, हाँ कि ना। तो आपको क्या देखना है बताओ बेटा बात करें बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप देखना है क्या, ठीक है। तो बताओ गुड़िया बात करें इसका मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। सबसे पहले गुड़िया बात क्या अपन ने स्टार्ट किया था कार्बाइड से, देखा था नहीं देखा था। तो दोनों के कार्बाइड बेटा बात करें क्या कर दिए बताओ हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या देंगे मीथेन। एल्यूमिनियम याद है आपको, तो अपन क्या कर सकते बताओ बेटी बात करें कार्बाइड्स ऑफ बोथ मेटल, किसकी बताओ बेटा बात करें या दोनों एलिमेंट बोथ एलिमेंट लिख दो। तो बोथ मेटल या बोथ मेटल समझ पा रहे हैं कार्बाइड्स ऑफ बोथ मेटल्स आ रहे कि नहीं आ रहे, क्या करेंगे गिव्स मीथेन। बहुत अच्छे दोस्त मीथेन देते हैं है कि नहीं। किसके द्वारा बताओ बेटू बात करें बाय हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन अगर वीडियो बात करें करा दो तो क्या मिलेगा आपको मीथेन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त CH4 मिलेगा, मीथेन मिलेगा, ठीक है। जैसे वीडियो बात करें आपने उठाया वीडियो बात करें पहला हमारे पास किसको उठाया बेरिलियम, सोच पा रहे क्या उठाया आपने बेरिलियम मतलब Be2C। और दूसरा बेटा बात करें क्या उठाया वीडियो बात करें एल्यूमिनियम, क्या बना बेटू बताओ Al वीडियो बात करें 4C3 बनाया था अपन ने, अरे हाँ की ना। अगर इनकी वीडियो बात अपन क्या करें हाइड्रोलाइसिस करें मतलब वाटर की हेल्प से इनको क्या करें तोड़ें। ये क्या है बेरिलियम कार्बाइड, ये क्या है एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो दोनों से हमें क्या बनाना है दोस्त सबसे पहले अपन देखिए मीथेन तो बना ही दो आप, क्या बनाना है हमें मीथेन। तो मीथेन बना लिया कि नहीं बना लिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो बचा मेटल उसको किसके फॉर्म में निकालने के हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। यहाँ बेरिलियम है तो क्या बन जाएगा बताओ BeOH का होल ट्वाइस। इधर बेटा क्या बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस, बनेगा नहीं बनेगा। अब बुढ़े बात करें बैलेंस कर लो, कर सकते ना बैलेंस। जैसे यहाँ बेटू बात करें कितना है 4 है एल्यूमिनियम के लिए, अरे यहाँ की ना। तो बेटा बात करें यहाँ पे कितना जाएगा 4Al, बनेगा नहीं बनेगा। और अगर बेटू बात करें इसमें कार्बन 3 है तो यहाँ पर क्या लगा दे 3 मीथेन। अब जरा बेटू बात करें किसको बैलेंस करो वाटर को, हाइड्रोजन कितने होगा बेटा जरा देखो इसमें बेटे एक में कितने थे 4 तो 3 में कितने होंगे 12। एक में कितने थे बेटू बात करें एक में 3 तो 4 में कितने होगा 12 दूनी 24। यहाँ पे कितने 2 है तो पूरे बात कितने करते हैं 12 लगा दिया आपने, लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए बैलेंस हो गए, अरे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। एक में कितने थे 3 तो फिर बेटे 4 में कितने होंगे। जरा यहाँ पे देखो बेटा बात करें आप देखो बोलो बात करें एक कार्बन है एक कार्बन बेरिलियम कितने 2 कितने लगा दे बेटा तो बोलो इसका 2 लगा दो 2 BeOH का ट्वाइस, अरे 2 बनेगा ना बेटा ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अरे हाँ की ना। जरा देखो बेटा बात करें कितने हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हो गए 4 8 हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पे कितने करते हैं 4। जरा ऑप्शन देखो कितने हैं 4, एक में कितने हैं 2, अरे एक में 2 थे कि नहीं थे ये तो 2 में कितने आ गए 4। सीधी सी बात बैलेंस होगी कि नहीं होगी। बैलेंस करना बड़ा आसान है, बस ये पता होगी क्या बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ दोस्तों हमारे पास दोनों बिटू बात कर रहे हैं, दोनों को उठाओ किसको प्लीज याद रखना है ना, ये बहुत जरूरी है बेटा। ये रिएक्शंस है ना क्या बनता है मीथेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बनता है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा मीथेन बनता है, यही पूछता है आपसे। दूसरी कंडीशन पे आ जाओ बेटा बात करें हमारे पास दोनों की दोनों मेटल कैसे हैं एम्फोटेरिक है कि नहीं। बोथ मेटल्स आर सोच पा रहे एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब वाटर कैसा है सोच लो सोच लो सोच लीजिए तो सही है सोच पा रहे। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब अच्छे से जानते हो जो बेटा बात करें जिससे रिएक्शन करता है हाँ कि ना विच कैन बेटा बात करें रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो कोई भी कंपाउंड अगर उसने बोला कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं दोस कंपाउंड विच रिएक्ट विद बात करें विद सोच पा रहे हाँ विथ बेटा बात करें बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी। तो इसका मतलब क्या है अगर बेटा बात करें दोनों मेटल ये हमारे पास बेटा बात करें कैसी एम्फोटेरिक हैं तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे एम्फोटेरिक होंगे हाँ कि ना। देयरफॉर इसीलिए सोच पाए
ठीक है, इनके मतलब किनके, इनके, या फिर बोलो उनके, मतलब किसके, लिथियम और, हाँ कि ना। सो बेटू बात कर, देयरफॉर देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा, आर हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो, हाँ कि ना बेटू बात कर, कैसे होंगे, बेसिक, एम्फोटेरिक, 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 सोच पा रहा, इन नेचर, सीधी सी बात। अपने क्या लिखा बेटा, दोनों की दोनों मेटल की बात करें एम्फोटेरिक में, इसलिए उनके ऑक्साइड हो और चाहे बेटा क्या हो, हाइड्रोक्साइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो चाहे ऑक्साइड हो, वो भी कैसे होंगे बेटा बात करें, एम्फोटेरिक होंगे। क्यों, क्योंकि बेटा बात करें ये मेटल ही कैसी है, एम्फोटेरिक है। सोच पा रहे हो, जैसे आपसे बोला जाए तो बेटू बात करें इसका ऑक्साइड बनाना मुझे, बेरिलियम ऑक्साइड, समझ पा रहा हूँ, और दूसरा बेटू बात करें बोले क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब Al2O3, दोनों कैसे हैं, एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे। सोच पा रहे, कोई पूछे बताओ बेटू बात करें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH का होल ट्वाइस, तो कोई दूसरा एल्यूमिनियम का भी तो बना है तो AlOH का होल थ्राइस, ये दोनों कैसे हैं? अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें, हाँ कि ना, दिस आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ये भी कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे दोस्त, एम्फोटेरिक होंगे। इसका मतलब एम्फोटेरिक क्या होते हैं, नोट करके दीदी बात करें, अभी यहाँ पे एम्फोटेरिक बहुत ज्यादा आ गया तो अपन लिख ही लेते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, विच दीदी बात करें, रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेस, हाँ कि ना, सीधा लिख दो एसिड्स एंड बेसिस, तो सीधा है एसिड एंड बेस। जो बुरे बात करें दोनों एसिड और बेस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते दोस्त, उनको अपन बोलते बेटा बात करें एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं बोलो, एम्फोटेरिक। आ रहा नहीं आ रहा, अब क्वेश्चन आता है बेटा बात करें, कुछ मेटल जो जनरली आपके बेटा सिलेबस में है बोलो बात करें वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एम्फोटेरिक अपन मेटल लिख रहा है, क्या लिख रहा है बेटा, कौन कौन आपको बेटा बात कर देखने को मिलेंगी एम्फोटेरिक फॉर्म में, जैसे अपन अभी देखा बेरिलियम मिला, आपने देखा भी एल्यूमिनियम मिला, मुझे बात करें जिंक मिलेगा, मुझे बात करें बेटा बात करें क्या टिन, क्या मिलेगा टिन, और बेटा बात करें क्या लेड। सोच पा रहे, अरे हाँ की ना, बेटा बात करें साथ मिल जाएगा क्रोमियम, क्या मिल जाएगा, तो ये क्रोमियम वाला ये आपको जनरली मिल ही जाएंगे, क्या मिल जाएंगे दोस्त, सोच पा रहे एम्फोटेरिक। बेरिलियम बुरे बात करें, अब इनकी ऑक्साइड बना लेते, क्या बना लेते दोस्त, अगर इन मेटल फिगर ये है तो इनके ऑक्साइड भी कैसे होंगे, दीदी बात करें एम्फोटेरिक होंगे नेचर में। अच्छा आप जैसे बोलो बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा बनेगा, BeO, एल्यूमिनियम का Al2O3, जिंक का ZnO, Sn का SnO, लेड का PbO, SnO2 नहीं है, SnO एम्फोटेरिक है, समझ पा रहे, SnO2 बनाओगे तो बेसिक हो जाएगा, समझ में आ रहा। दूसरा कंडीशन बेटा बात करें PbO, Cr2O3, समझ पा रहे, ऐसे ही बेटू बात करें Fe2O3 भी है, सोच पा रहे, ऐसे ही बेटू बात करें गैलियम का भी आ जाता है, आ रहा नहीं आ रहा, तो इनके बारे में अगर इनका बेटा बात करें अपन हाइड्रोक्साइड देखें, क्या देखें दोस्त, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में पूरी बात का बनाओ जरा, BeOH का होल ट्वाइस, आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ बुरी बात करें एल्यूमिनियम का क्या बनाओगे, AlOH का, जिंक का क्या बनाओगे, ZnOH का होल ट्वाइस, बताओ टिन का क्या बनाओगे, सोच पा रहे हो, SnOH का होल ट्वाइस, लेड का क्या बनाओगे, PbOH का होल ट्वाइस, याद है इन दोस्त। तो इस तरीके से पूरे याद रखना एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक यही सबसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब बेटा उभयधर्मी, उभयधर्मी वो है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शंस करेंगी, इसका मतलब बेटा बात करें होगा क्या, इसका मतलब समझ पा रहे हो, सॉल्ट बनाएंगे। अब समझ में आ रहा है आपको, एसिड से रिएक्शन कर, अगर ये एसिड से रिएक्शन करे इसका मतलब ये बेस बन गया, और अगर ये बेस से रिएक्शन करे इसका मतलब ये अभी एसिड कहलाएंगे, सोच पा रहे हो दोस्त। तो कंडीशन आपने जब इससे वाटर को देखा था, वाटर क्या है, एम्फोटेरिक ही तो है। अगर बेटा बात करें बोलो तुम इसको H+ दे दो, तो इसका मतलब H+ ले रहा है बेवकूफ,
ये ले रहा है भाई साहब, तो लेके ये किसे बदल जाएंगे H3O+ में। इसका मतलब ये क्या है भाई साहब, एसिड है। गलत, ये बेस है। तुम H+ दे रहे हो, ये H+ लेके ये बना रहा है, इसका मतलब किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर ये दोस्त H+ दे रहा है, अभी ये ले रहा है कि ले रहा है, देखो ना। और अगर ये बेटा बात कर, मैंने लिखा -H+, मतलब अब इसने निकाला है, तो अभी क्या बनेगा, OH नेगेटिव। अगर ये बेटा H+ दे रहा है, तो अब बन गया भाई साहब क्या, अब एसिड बन गया। आए समझ में कि नहीं आया? H2O दोनों काम कर सकता है। अगर H+ ले रहा है तो वो H3O+ बन जाएगा। अगर जो H+ लेता है वो क्या कहलाता है बेटा, बात करें, बेस कहलाता है। समझ में आ रहा है? और अगर बेटा ये H+ दे रहा है, माइनस का मतलब हटा रहा है अपने में से, तभी तो वो H नेगेटिव में जाएगा ना। तो इसका मतलब है बेटू बात करें कि अगर ये H+ दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। और अगर ये एसिड है, उसका फिर ये क्या है, ये एसिड में कॉन्जुगेट बेस है। आया कि नहीं आया? सीधी सी बात है। इसका मतलब इसमें भी ऐसी दोनों चीजें होती हैं। आ जाएगी नहीं आ जाएंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब जरा बेटू बात करें, आगे पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दोनों बूढ़े बात करें, हमने ये देखा दोनों के दोनों, किसको, दोनों की बूढ़े बात करें, हैलाइड कैसे होते बेटा बात करें, दोनों के हैलाइड कोवलेंट होते नेचर में। जबकि आपने देखा कि मेटल के हैलाइड तो बेटा आयनिक होने चाहिए। दोनों के हैलाइड जो हैलोजन है वो कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। और दोनों की बेटा का हैलाइड कोवलेंट है, तो इनका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट होता है। मतलब दोनों के एक्ट करते एज अ लुईस एसिड। समझ में आ रहा है? मतलब इनको यहाँ पे क्या चाहिए बेटा बात करें, हाँ की ना, हैलाइड। हैलाइड्स में गुरु पर किसको ले रहे हैं बेटा बात करने, क्लोरीन को ले ले, क्लोराइड्स है कि नहीं, गुरु बात करें ऑफ बोथ। बोथ मेटल्स गुरु बात कर, हाँ कि ना, आर, जल्दी बोलो, कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर एंड भी टू बात करें, एंड हाँ कि ना, बोथ आर एक्ट, दीदी बात हाँ कि ना, एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड समझ में आ रही है? दोनों गुड़े बात करें किसकी तरह काम करेंगे, लुईस एसिड की तरह भी काम करेंगे दोस्तों। और गोलू बात कर, दोनों कैसे बेटा बताओ, कोवलेंट नेचर में, आयनिक नहीं है। कैसे नहीं है, आयनिक नहीं है। तो दोनों मेटल की गुड़े बात की जो हैलाइड है, क्लोराइड, इसको अपन बना रहे। जैसे आपने बोला कि बनाओ, बना दे अपन। गुड़े बात कर हमने क्या लिया, BeCl2 लिया बेटा। और दूसरा गुड़े बात कर एल्यूमिनियम का क्या लिया, AlCl3। आता है युवराज की नहीं आता बेटा? एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है बताओ, Al+3 है कि नहीं दोस्तों? आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लोरीन का माइनस 1 होता है, तो हम चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई मारते कि नहीं मारते? इसका मतलब ये बताओ कि इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है, इसलिए तो ये क्या करते जी, इसलिए क्या करते, क्या कह रहे हो, गुड गुड, लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। तो बताओ ना भैया, अगर अपन इसका स्ट्रक्चर बनाए, इसका भी बना दीदी बात कर, बनाए क्या, जरा बनाओ इसका स्ट्रक्चर। BeCl2 का अगर हमने वीडियो बात का बनाया तो अब लीनियर बनेगा। लेकिन लीनियर बनेगा दोस्त हमारे पास, तो आपको पता होता है इसका ऑक्टेट कैसा रहता है दोस्त, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट अभी देखो ये अपना लीनियर बनाया कि नहीं बना, बॉन्ड एंगल 180 है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, समझ पा रहे? और इलेक्ट्रॉन कितने पेयर के पास अभी 4, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो लुईस एसिड है कि नहीं? तो ये क्या करते बेटा बात करें बताओ, ये पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर बना के दिखाया था आपको। इसका मतलब बेटा कोई दूसरा वेरिएबल भी होगा, इसका मतलब कोई तीसरा भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। खैर आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। ठीक है, ये सच्ची आप जैसी लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बना दिए पानी की बनाया था, लेकिन बुरे बात क्या, आप देखो क्या होगा बताओ। इसके पास लोन पेयर है बेटा नहीं, कितने कितने लोन पेयर है आपको, 3 हमें तो केवल एक से मतलब होता है। कितने भी लोन पेयर बोली क्यों ना, लेकिन इसके पास हमेशा ये एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको दे देगा। ठीक है, इसको क्यों नहीं दे रहा है, ये तो अपना है ना, इसको दे दो। नहीं तुम्हारे साथ तो कोवलेंट, तुम्हारे साथ तो कोवलेंट बना लिया, अब दूसरे के साथ बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड में याद है, आप एक के साथ तो कोवलेंट जुड़े होते हो, दूसरे के साथ आप हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हो। तो भाई साहब इनका भी दायित्व बनता है। अगर सोचो बेटा बात करें, मौसी का भैया हमारी मम्मी का ध्यान रख रहा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि मौसी का ध्यान रखें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये बुरी बात यहाँ कोवलेंट बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, मतलब यही बुरी बात है कि अगर बुरी बात कर अपना भाई, मतलब मेरी मम्मी का बुरी बात करे, समझ पा रहे भैया, मतलब उनका लड़का, अगर किसका ध्यान रख रहा है, मौसी का रख रहा नहीं रख रहा है, लोन पेयर के द्वारा, तो फिर मौसी के भैया की भी बुरी बात का जिम्मेदारी बनती है कि किसका ध्यान रखें, गुड, समझ पा रहे ऑक्टेट का। तो इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से बुरी बात करी बॉन्ड क्या होते जाएंगे बेटा,
अरे दिख रहा है कि दिख रहा है, ऐसे आगे वाला इसको देगा और ये बॉन्ड बीटा बात कर क्या हो जाएगा, बोलो बात कर बनते जाएंगे। आ रहा है कि नहीं यार दोस्त। तो इस तरीके से हमारे पास, अरे ये देख लो आप तो नहीं, ये भी मत बनाओ, तब भी देखो इसको, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? देखो हो गया 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे आगे वाले का भी तो बॉन्ड बनेगा बेटा। ये चेन तुम चला चलोगे ऐसे इसका भी चेन चलता रहेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा इस तरीके से। आया ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं हो गया? बताओ बेटा बात करें, बेरिलियम रियल में लोन पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बेरिलियम भाई साहब लोन पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है? नहीं ले रहे क्या? ले रहे कि नहीं ले रहे? इसका मतलब किसकी तरह काम करेंगे? लुईस एसिड की तरह, हाँ कि ना। और खुद बेटा बात क्या अपने हेलोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना के बैठे? कोवलेंट। जबकि मेटल है इनको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो बढ़िया आराम से क्या कर लेते दोस्त? अरे आयनिक कंपाउंड बना लेते। लेकिन इसने सोचा नहीं मैं दो के अपना सेकंड सेल क्या को बर्बाद करूं, मैं पहले तो कोवलेंट बनाऊंगा और फिर दूसरों से भीख मांगूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑक्टेट कंप्लीट हो ही जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कंडीशन है। जरा एल्यूमिनियम की बात करो, एक एल्यूमिनियम को आपने बनाया दोस्त, तो एक एल्यूमिनियम को अगर आपने बनाया दोस्त, क्या कर दिया? एक एल्यूमिनियम को बनाया, AlCl3 बनाया कि नहीं बनाया? अरे सोच लो, देख लो, अरे बनाया कि नहीं बनाया? पूरे बात कर रहे हो। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये भैया कोई एम नहीं है, मेरा एल है। ये मैंने एल्यूमिनियम बनाया था। क्या बनाया था? एल्यूमिनियम। बताओ जरा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका पूरी बात करें, हमारे पास शेप कैसा आता है? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना आता है? 120 डिग्री। हाइड्रोजन कितना आता है? sp2। और दीदी बात कर लुईस एसिड की वजह से लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 हुए कि नहीं? इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है कि नहीं? अगर दोस्त हमारे पास कोई दूसरा हम ले लें, एल्यूमिनियम लिया दोस्त कि नहीं लिया? अरे लिया कि नहीं लिया? क्या लिया? एल्यूमिनियम। कितने समझदार हैं आप। तो कंडीशंस क्या होगी बताओ? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं? बगल में दीदी बात करे कौन बैठा है? हाँ की ना, दीदी बात करे अपनी मौसी का भैया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये कुछ हेल्प करेगा कि नहीं करेगा अपने घर की? तो अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है? अपन भी इनकी बताओ घर की हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? अरे तभी तो रिश्ता चलेगा। नहीं समझे? तो बताओ बेटा बात कर, जैसे इसने लोन पे इसको डोनेट किया, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। जैसे इस तो बुढ़े बात किसने भी इसको डोनेट, इसके भी कितने हो गए? बताओ दोनों का जीवन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बुढ़े बात ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। समझ में? ऑक्टेट कंप्लीट है। बुढ़े बात कर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड हुआ। कैसे हो गए? बेस तो बने नहीं, क्योंकि बुढ़े बात के लोन पे थोड़ी ना एक्स्ट्रा है। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पूरे हुए तो अब हम क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। मतलब इसको बेटा बोलते हैं अपन डाइमर। इसने तो बुढ़े देखो कितने सारे जुड़ते गए थे, तो इसको मैंने बोला क्या? पॉलीमर। लेकिन इसमें केवल 2 जोड़ पाए। कितने जोड़ पाए? इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? डाइमर। ये हमेशा क्या बनाता है? डाइमर। सोच पा रहे? तो इस तरीके से बेटा बात करने का क्या होता है? बॉन्ड बनता जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एल्यूमिनियम क्यों ले रहा है? अरे लोन पर ले रहा है तो बताओ क्या है? लुईस एसिड है। बताओ ये एल्यूमिनियम लोन पर ले रहा है तो बताओ लुईस एसिड है कि नहीं? तो अपन ने इसलिए तो बोला कि दोनों के दोनों क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं और साथ में क्या बनाते हैं दोस्त? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जबकि मेटल होने के बाद बनाने क्या चाहिए था? आया समझ कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, बोलो दोनों की बेटा बात के जो हैलाइड है वो क्या बनाते हैं? बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है। समझ पा रहे? तो बोथ मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स यानी तो संकुल कंपाउंड। क्या बोलते हो इनको? कॉम्प्लेक्स को संकुल। अब हम बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट उठाने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओ बुढ़े बात के, जैसे कैसे अपन उठा लिया? आपने बोला BeF2। बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? अभी नहीं। तो इसका मतलब बुढ़े बात के इसको और कितने चाहिए? फ्लोराइड। इसको चाहिए बुढ़े बात करे कम से कम 2 बॉन्ड बने तो 2 और बॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब बेटे बात करे कोई ऐसा आ जाए जिसको लोन पे दे पाए। सोचो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है कि दोस्त, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से इसको एक शेयर करेगा, एक दे देगा। जैसे अपन ने देखा ना ये वाली कंडीशन है। बेरिलियम F2 है कि नहीं? अभी मैंने आपको बताया। अरे आया कि नहीं आया? अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। एक और बेटू बात कर कोई फ्लूइड नेगेटिव आ गया। फ्लूइड नेगेटिव का मतलब क्या है बेटू बात कर? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 8। क्योंकि फ्लोराइड क्या होता है उसमें कितने होते हैं? 7। एक इलेक्ट्रॉन लिया तभी इसको माइनस हुआ और ये 8 है। ऑक्टेट की वजह से तो कम स्टेबल है, लेकिन चार्ज की वजह से कैसा? ये अनस्टेबल। तो ये क्या चाहता है कि मैं एक चार्ज को निकाल करके एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दूं? बेरिलियम को। जैसे ही बेरिलियम का देगा इसका नेगेटिव खत्म और 4 नेगेटिव किसको बनाएगा? बेरिलियम के ऊपर। लेकिन अब इसके कितने बचे? पूरे 7 बचे। 2 2 4 2 6 और 1 7। हाँ कि ना? तो ये क्या करेगा? एक बॉन्ड बना लेगा। तो बताओ इसके भी 8 हो गए और इसके 6 हो गए। अब एक और बेटा फ्लोराइड आएगा पूरे नेगेटिव। सोच पा रहे? तो ऐसे ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और समझ पा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो कितने? 2 नेगेटिव आएंगे नहीं आ जाएगा? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बेटा बात कर अपन क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? बहुत अच्छे। तो ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। मतलब क्या आएगा? 2 फ्लोराइड आ जाएंगे और मिलकर ये क्या बन जाएगा? BeF4। समझ पा? ये बड़ा ब्रैकेट लग गया और ऊपर क्या आ गया? -2। ऐसे बेटा बात कर AlF3 अगर है एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, इसका मतलब भी तो बात को बताओ जरा मुझे। आपने क्या बोला?
इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? एक ही जरूरत है। एल्यूमिनियम गुड़े बात कर पता है जी 6 हो गए। है कि नहीं? 6 हो गए कि नहीं हो गए? बताओ एक की जरूरत है तो AlF4 कर दो, सोच पा रहे? या बेटा तीनों एल्यूमिनियम इसको दे दो, तो मतलब तीनों फ्लोराइड दे दो, कितने दे दो? 3 फ्लोराइड -3। ऐसा 3 क्यों दिए गुड़े बात करें? क्योंकि थर्ड पीरियड के पास बिगेट डी ऑर्बिटल भी है, समझ में आ रहा है? तो ये ज्यादा भी बना सकता है, जबकि ये नहीं बना सकता था। बिल्कुल सेकंड पीरियड का है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बोलो बेटू? AlF6, समझ में आ रहा है बेटू बात करें? sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है इसका, अब क्या हम स्ट्रेट के सिखाएंगे। अब 3 फ्लोराइड भी है इसमें, तो 3 माइनस आएगा कि नहीं आएगा? AlF6 इस तरीके से गुड़े बात करें क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि अगर कभी भी तुम इसको पानी में घोलोगे ना, ये कभी टूटेगा नहीं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड को तुम पानी में घोलोगे ये कभी नहीं टूटेगा। सोच पा, जैसे तुम बोलो ये कंपाउंड है दोस्त Na3, सोच पा रहे COF6, समझ पर ये कंपाउंड। अब बोलो कि बताओ सर ये पानी में घोलने पर कौन कौन से आयन का टेस्ट देगा? अब इसमें अगर तुम देखो दोस्तों आयन 3 टाइप के हैं, Na+1 में हमेशा बुरे बात कर सोचो। अगर आपने देखा तो यहाँ पे एक फ्लोरीन का कितना चार्ज है? -1, तो 6 का कितना होगा? -6। अब -6 में से यहाँ पे आप N सोडियम कितने लिए? 3, मतलब +3 ये हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या है? +3 है, क्योंकि टोटल कंपाउंड का चार्ज कितना था? 0। अब 0 हम कैसे देखें? नेगेटिव वाले को देखो जो तुम्हें आता है, एक फ्लोरीन का -1 तो 6 फ्लोरीन का -6। अगर इसका -6 तो इन दोनों का मिलकर के मेटल है तो इनका +6 होगा। तो हम सब इसका तो हमें नहीं पता, पर इनका तो पता है ना। S ब्लॉक के गुड़े बात करें जो फर्स्ट ग्रुप में वो हमेशा +1 शो करते हैं, तो 3 सोडियम है मतलब +3 इनका है, तो फिर डेफिनेटली वहां की +3 किसका है? इसका है। इसका मतलब हमें यहाँ पता चलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 3 गुड़िया बात करें, ये जो आपने देखा गुड़िया कंपाउंड, इसमें 3 हमारे पास क्या है? आयन है 3 टाइप के, सोडियम +1, कोबाल्ट +3 और बेटा बात में फ्लोरीन -1 वाले। कितने हैं इनसे मतलब नहीं है, मतलब 3 टाइप के आयन है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब जब भी तुम बेटा इसको किसमें घोलोगे? पानी में घोलोगे, तो पानी में घोलने के बाद पूरे सोडियम तो निकल जाएंगे, 3 Na+, तो इनका तुम्हें टेस्ट मिल जाएगा पानी में। लेकिन पूरे बात करें ये नहीं टूटेगा, ये वही रहेगा क्या? COF बात करें 6 और ये -3 के फॉर्म में आ जाएगा। सोच पा रहे हैं यार? पर आप सोचो कि आपको कोबाल्ट का टेस्ट मिल जाए, मिलेगा ही नहीं। फ्लोराइड का टेस्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जटिल यौगिक, संकुल यौगिक, जटिल संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? जो पानी में घुल करके डी लार्ज ब्रैकेट के अंदर के आयन का टेस्ट नहीं देते, या बोल सकते हैं दोस कंपाउंड व्हिच नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन बेटा बात करें एक्वस सॉल्यूशन। जो कंपाउंड बेटा बात करें जलीय विलयन में 100% मतलब बेटा बात करें बोल सकते हैं कि पूर्णतः घुलते नहीं है। आए समझ में कि नहीं आए? तो डेफिनेशन लिखने की गुड़े बात करें कई तरीके हैं, जो आपको सिंपल लगे जिस तरीके से आपने देखा वो वीडियो बात कर जाता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड़े बात करें, ऐसे क्वेश्चन आता है वो हर बार देता है नीट में, और बोलता है बताओ ये कितने आयन देगा, इसकी नंबर ऑफ आयन क्या होंगे जब ये बात के पानी में घुलेगा। तो बताओ आपने देखा 3 तो सोडियम मिल गए और 1 ये मिल गया, तो टोटल 4 आयन मिले। कितने आयन मिले? तो ये समझ बोल देना कि 3 1 4 4 और 6 10। वेरी गुड, ठीक है। 10 मत लगा के आई हो, कितने मिले? नहीं तो कोई 2 लगा के आ जाए कि एक सोडियम बाहर का और अंदर का पूरा ब्रैकेट 2 लगा के आ गया, तो 4 लगाना है। आए दोस्त नहीं है? इस तरीके से बेटा बात हमारे पास क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। पता चला नहीं पता चला? नोट करो। चलो, तो बेटा बात अपन किसकी बात कर रहे थे? डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। हमने देखा दोनों के दोनों, मतलब हमें किसकी बात करना है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल रिलेशनशिप की बात करनी है। तो जैसे हमने देखा कि दोनों मिलकर के बेटा बात करें, देखा इसको अपन क्या पढ़ रहे हैं? बेरिलियम एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे अपन ने देखा बेटा बात करें बेरिलियम एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर है। पहली प्रॉपर्टी देखिए कार्बाइड, अगर बेटा बात करें दोनों मेटल के कार्बाइड हैं, समझ पा रहे, तो वो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या देंगे? सबसे पहले बेटा बात करें बोला मीथेन देंगे, बना लोगे। दूसरी कंडीशन है बेटा बात करें दोनों मेटल ये समझ पा रहे कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, इसलिए दोनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। फिर आपको बताया एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक बेटा बात करें बे एलिमेंट होते हैं जो एसिड और बेस से बेटा बात रिएक्शन करके क्या करते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अगर ये मेटल बेटा बात के एम्फोटेरिक है तो इनके ऑक्साइड भी, देखो मेटल भी एम्फोटेरिक है तो इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक, इनके हाइड्रोक्साइड भी क्या है? एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक कौन-कौन सी मेटल है? बेरिलियम एल्यूमिनियम जिंक टिन लेड क्रोमियम, इस तरीके समझ पा रहे, तो इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना दिए। तीसरी प्रॉपर्टी बोली बेटा बात करें क्या? दोनों बेटा बात करें हमारे पास मेटल के जो हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवलेंट होते हैं नेचर में, और बेटा बात कर साथ में लुईस एसिड होते हैं।
कोवलेंट का मतलब है यूरिया सहसंयोजक बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, और लुईस एसिड का मतलब बेटा बात के इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नॉन पेयर लेते हैं। तो अपन ने देखा BeCl2 और Al BeCl2 में अपने बोले पॉलीमर फॉर्म में रहता है, और बेटा बात करें Al को बोले किस फॉर्म में रहता है, डाइमर के फॉर्म में रहता है। दूसरी कंडीशन अपने बोला दोनों मेटल बेटा बात करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। तो बेरिलियम ने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया और बेटा बात के एल्यूमिनियम ने ये कॉम्प्लेक्स बनाया। समझ में आ रहा है क्लियर है? आपने बोला था नॉर्मल अगर एक BeCl2 लोगे तो वो लीनियर होता है, लेकिन बेटा दो BeCl2 के पास में आते हैं तो एक BeCl2 का क्लोरीन दूसरे बेरिलियम को क्या देता है, लोन पेयर देता है, और लोन पेयर दे रहा है इसका मतलब क्या है, लुईस एसिड है। तो बेटा दूसरे बेरिलियम का जो क्लोरीन है वो पहले वाले बेरिलियम को क्या देगा, लोन पेयर देगा। इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम की बात करो बेटा तो एक एल्यूमिनियम में 3 क्लोरीन आपने जोड़ दिए तो दूसरे एल्यूमिनियम में भी 3 क्लोरीन लिखे। अब बेटा बात किसको केवल एक लोन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बेटा बात करें दूसरे एल्यूमिनियम का क्लोराइड पहले वाले को दे देता है लोन पेयर, और पहले बेटा बात के एल्यूमिनियम का कोई क्लोरीन दूसरे वाले एल्यूमिनियम को देता है लोन पेयर, और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अपन बोलते बेटा बात का इसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा बात करें कैसा, ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल। आया क्या है, नोट कर लो फटाफट। अपन वीडियो बात करें हमारे पास कहाँ है, वीडियो बताओ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायगोनल से बिटवीन रिलेशनशिप बेटू बात करें बिटवीन बोरॉन एंड, जल्दी बोलो बेटू बात करें सिलिकॉन। जरा कुछ समझ में आया दोस्त? अगर इसमें आप देखेंगे तो दोनों की दोनों क्या है, नॉन मेटल है। समझ में आया? दोनों की दोनों क्या है, नॉन मेटल। अगर दोनों नॉन मेटल है तो क्या होगा, सोचो पूरी बात करें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही होगा बेटू बात करें कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों के बेटा ऑक्साइड कैसे होंगे बताओ, ऑक्साइड्स, ठीक है बेटू बात करें ऑफ बोथ, ऑक्साइड्स ऑफ बोथ का मतलब क्या बताओ दीदी बात करें, ऑक्साइड ऑफ, जी बिल्कुल, ऑक्साइड ऑफ बोथ एलिमेंट, क्योंकि मेटल तो बोलेंगे नहीं, है तो ये नॉन मेटल है कि दोस्त। तो बोथ एलिमेंट्स कैसे बताओ, आर एसिडिक। कैसे दोस्त जल्दी बोलो, एसिडिक इन नेचर। आगे जल्दी पार्टिसिपेट कराते चलो, इन नेचर। ऑक्साइड्स बेटा बात कर ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब बेटा बात कर स्वभाव में कैसे है, ये अम्लीय है। कैसे बोलो बात कर, बनाओ जरा बेटा बात कर। बेरिलियम का अगर बेटा ऑक्सीजन, जैसे बोरोन का हम ऑक्साइड बनाना है, समझ में, तो क्या बनेगा बताओ पूरी बात करें, जल्दी बोलो क्या बनेगा, अरे ऑक्साइड B2O3, नहीं समझ में आया क्या? बोरोन है और बोरोन के साथ ऑक्सीजन लोगे, ये ज्यादा लेफ्ट में है, ये ज्यादा नेगेटिव है, तो ये इसके सामने पॉजिटिव है। समझे आप? तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है, +3 है। अगर इसके आउटर मोशन 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 ही तो लेगा, तो फिर इसका चार्ज क्या रहेगा, -2। एक ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने, तो ऐसे फिर बात करें कितने ऑक्सीजन लेंगे इससे इलेक्ट्रॉन। अब ये देना चाहेगा तो 3 देगा, और ये लेना चाहेगा बेटा तो 2 लेगा। इसका मतलब फिर क्या होगा, एक ऑक्सीजन बेटा 3 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, तो ये एक को नहीं देगा। 2 ऑक्सीजन आएंगे तो दोनों पूरे नहीं हो पाएंगे, तो फिर 2 नहीं आएंगे तो फिर कितने आएंगे, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन आएंगे तो फिर 2 बोरोन से 6 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से मतलब इसका चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई मारो, इसका चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई मारो, तो क्या बन गया बताओ बेटू बात करें, D2O3। आया समझ में? नहीं आया? वो बहुत अच्छी समझ आता है। दूसरा बेटा बात करें क्या है बेटा, SiO2 आता है कि नहीं आता? इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, एसिड बेटा बात कर ऑक्साइड है। सोच पा रहे एसिडिक ऑक्साइड है। CO2 याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? CO2 कार्बन का बेटा बात उठा तो वो एसिड तो है। दूसरी बात, दूसरा मैंने आपको बता दिया था, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं बेटा बात कर, एसिडिक होते हैं। कुछ को छोड़ करके, समझ पा रहे हैं? कुछ कैसे न्यूट्रल होते हैं, जैसे CO क्या है, न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं बेटा बात कर हमारे पास एसिडिक के अलावा अगर बेटू बात का और बताओ जरा, इसके जो बेटू बात का हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड होते हैं। ये क्या बनाते हैं दोनों के दोनों, ऑक्सो एसिड। क्या बनाते दोनों, है कि नहीं? बोथ एलिमेंट फॉर्म क्या, ऑक्सो बेटा बात करें एसिड। जरा बताओ ऑक्सो एसिड क्या होता है, ऑक्सो एसिड किनको बोलते हैं, जब एसिड किनको बोलते हैं, जो H+ देते हैं, अच्छे से पता है ना, जो H+ देते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एसिड। लेकिन अगर बेटा ये H+ किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड। मतलब जिनमें ये वाला ग्रुप होता है ना बेटा, ये वाला ग्रुप, उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। सोच पाए? और फिर वो क्या निकाल दे बेटा बात, H+ निकाल दे। समझ में आ रही है? तो एसिड बन गया वो। अगर अपन देखें बेटू बात की जरा इसका बनाओ, क्या बनेगा, H3BO3। बोरोन का क्या बनेगा, बोरोन का एसिड बनाओ तो क्या बनेगा, H3BO3। याद है? इसको हमने बोला था ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता? ठीक है, H3BO3।
दूसरी कंडीशन इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, BOH का होल थ्राइस, ऐसा भी तो लिखा था आपने, ठीक है। अगर बेटा बात करें ये किसका है, हमने सिलिकॉन का है, तो जैसे आपको पता है कार्बन का एसिड बनाना आता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वैसे बस पूरे बात करें क्या कर दो, हाइड्रोजन की मतलब कार्बन की जगह पे क्या ले, सिलिकॉन ले आओ, तो उसको अपन बोलेंगे सिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिलिसिक, सैलिसिक नहीं, सिलिसिक एसिड, ठीक है। H2 जल्दी बोलो ना, SI H2CO3 को जगह H2SiO3 बोल दो, आता है कि नहीं आता दोस्त। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, सिलिसिक एसिड है, क्लियर है कि यार। तो दोनों क्या बनाते हैं, पूरी बात करें ऑक्सो एसिड भी बनाते हैं, दोनों की टेंडेंसी है। फिर बेटू बात करें और बताओ, दोनों की पूरी बात करें हैलाइड कैसे होते हैं, दोनों के जो हैलाइड है वो कैसे होंगे, नॉन मेटालिक हैलाइड तो बेटा बात करें कोवलेंट होंगे नेचर में, हैलाइड्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर, जल्दी बोलो, कोवलेंट इन नेचर, बहुत अच्छा, कोवलेंट इन नेचर। जरा इसका हैलाइड बनाओ, दूसरी बात का बोरोन का, बोरोन का हैलाइड क्या बनाओगी, BCl, अरे BF3 बना सकते ना, पूरे बात करो तो सिलिकॉन का क्या बनाओगे, SiCl4, अरे बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ठीक है। पूरी बात किस तरीके से है, दोनों क्या बनाते बेटा बात करें, कॉम्प्लेक्स, क्या बनाते बेटा, हाँ की ना, फॉर्म कॉम्प्लेक्स बना जाती थी। बात करें कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब क्या है, बोरोन कैसा बनाएगा, जैसे हमने लिखा BF3, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है अभी नहीं, तो इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा, एक फ्लोरीन लेगा कि लेगा, तो क्या बन जाएगा इस तरीके से इसका कंपाउंड जी, BF4 नेगेटिव, आ रहा कि नहीं आ रहा, और बन गया बेटा, कॉम्प्लेक्स नहीं बना दिया। ऐसे बेटा बात करें, बोलो इसको उठाओ, किसको, SI, जल्दी बोलो पूरी बात करें, हैं SiCl4, ठीक है। क्या ये और बॉन्ड बना सकता है बोलो, अरे ये क्या नहीं बना सकता, यदि बात करें थर्ड पीरियड का है ये, तो बेटा बात करें ऑक्टेट कहीं ना कहीं कर सकता है, जैसे एल्यूमिनियम बनाया था, तो ये भी क्या कर सकता है बेटा बात करें, दो फ्लोराइड को ले सकता है ना, या फिर दो, जैसे अपन SiC4 लिया था यहाँ पे, जैसे यहाँ फ्लोरीन लिया था, यहाँ पे फ्लोरीन ले लो, अरे लिया कि नहीं लिया दोस्त, तो क्या बन जाएगा वो, तो बेटा बात करें SiF6 माइनस बेटा बात करें 2, दो फ्लोरीन थे तो -2 लग गया, आया कि नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब है वीडियो बात करें एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप पढ़े आपने नहीं पढ़े, कार्बन की एलोट्रॉप 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि भैया जो कंपाउंड की बात करें जब एक तत्व तो एक से ज्यादा रूप में पाया जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसके अपर रूप बोलते हैं। इसका मतलब बोरोन यहाँ पे कई रूपों में मिलेगा और सिलिकॉन भी किससे मिलता है, कई रूपों में मिलता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये दोनों क्या करते हैं बताओ वीडियो बात करें, बोथ, हाँ की ना बेटा बात करें, क्या करेंगे, सो एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी मतलब समझ में आ रही नहीं आ रही, एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप होते नहीं होते, तो दोनों के दोनों एलोट्रॉप बनाते हैं, आ रहा है यार, लिखिए नोट लो फटाफट।